बताना जी चाहूँगी पहले भी कि आया हूँ। शाम को हमारा रोज़ शो बनता है और शो में हम एक टॉपिक लेते हैं, टॉपिक के ऊपर सभी डिस्कशन करते हैं, अपनी राय देते हैं और मतलब सभी को बोलने का मौका मिलता है जिसको अच्छा लगता है। मतलब अम, सभी अपने अपने व्यूज़ रखते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आप बिल्कुल सही फर्स्ट है। टाइम आए हैं शो में या पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आया हूँ। पूजा राय, अभी, सरदार निधि, सभी ओके कोई जानते हैं मुझे। ओके आप ओके। आप भी मुझे एक दो बार सीट देने लेने का मौका मिला था मुझे भी, तो बैठा था। बट शायद आपकी आपके शो डीपी पे कोई आता और हूँ। होगी उस टाइम। नहीं, डीपी यही है, नाम मैंने थोड़ा सा स्टाइलिश कर दिया बस। नाम भी वही था, बस अभी थोड़ा सा स्टाइलिश में कर दिया। ओके, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए आप अपने व्यूज़ बताइए इस टॉपिक के ऊपर। आत्मनिर्भर बनना, इट्स अ सो इजी। और सबसे बड़ी बात है, आप जो भी चीज करना है इसमें खुद का कर सकते हैं। नौकरी के पर्पस पे अगर आप देखें तो नौकरी नौकरी करता है। और अगर एक्चुअली राजा बनना है तो फिर आत्मनिर्भर पे बन सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। बिकॉज मैं आत्मनिर्भर के ऊपर इसी लॉकडाउन में, जब से ये चीजें शुरू हुआ, इसी लॉकडाउन में मैंने एक बिजनेस को भी ज्वाइन किया है, जो लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाता है, पैसे भी आते हैं और स्वस्थ भी रहता है शरीर, हेल्दी। तो थैंक्स। इससे ज्यादा फिलहाल अभी कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी लोग भी हैं। शेखर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे टॉपिक के ऊपर? रोहन जी, आप अपने व्यूज़ देना चाहेंगे? एक्चुअली आत्मनिर्भर मतलब किस पे आप डिपेंड नहीं हो सकते। खुद के काम आप खुद कर सकते हैं, मतलब जो भी कोई रहेगा वो काम। हेलो। हाँ जी, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। रोहन जी, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ जी देवल जी, आज का टॉपिक हमारा समीर जी। आत्मनिर्भर है। आप कुछ बोलना चाहते हैं समीर तो जी कहिए। आपका। सर समीर जी, मैं ऐसे में मोबाइल इधर थोड़ा टच हुआ ना तो एग्जिट हो गया, ओके। सॉरी। मैं म्यूट करता हूँ। हाँ जी, शेखर जी कुछ कहना चाहेंगे टॉपिक के ऊपर आप? ये वंडरफुल टॉपिक है इनफैक्ट। अभी आत्मनिर्भर, see, everyone is like, I mean, see, we need to be independent everywhere. You earn, you learn, and you learn, you earn, and if you don't earn, uh, you can't learn, and I mean, ऐसा होता है कि ठीक है, ये लर्निंग क्या आता है, ठीक है, तो खुद का मतलब वो स्किल्स के ऊपर होता है समझिए, ठीक है। सी, लेट मी टेल यू वन थिंग। जैसे भी वो आदमी पैदा होता है, ठीक है, तो कुछ को कुछ भी रहता है कि दे विल बी हैविंग सम स्किल्स, है ना। तो स्किल्स सीख के ना, कुछ
जो आता है आगे आके फिर बनता है, ठीक है, तो वही होता है आत्मनिर्भर। Just do it. सना Friend, seven number. Just a minute. Samik. हाँ जी। Okay, it's good night. Okay, then I miss you everyone. कल से मैं बस I'm please close and then I'm going to my mother's in this coming. इंडिया का आ रहा है और अंकल भी नहीं आ पा रहा हूँ मैं, ठीक है कल से। काफी मतलब फ्रेंड लोग बोल रहे हैं यार मत जाओ, और मैं तुम्हें भी बहुत बताने आया बस जस्ट। ओके। और एवरीवन इज मिस यू। कौनसीला जी, अपनी आप 2 लाइंस बोलते जाइए आत्मनिर्भरता के ऊपर। मुझे इतना समझ नहीं इसका मीनिंग्स क्या है इसका। मतलब कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना क्यों सेल्फ ज़रूरी है। रिलायंट। क्या बोलो सेल्फ यार रिलायंट। मुझे इतना, हाँ मुझे नहीं पता ऐसा इतना। हाँ देन मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि अच्छा मैं बोलूँ, अगर 2 मिनट शेखर के जी, जस्ट शेखर जी, ओके ओके कौनसिला जी जा रहे हैं तो उनके दोस्त थोड़ा सा व्यू जान लेते हैं। कौनसिला जी, जैसे कि जब आप अपना आप जॉब नहीं फर्स्ट करते थिंग थे, आप जॉब नहीं करते थे और अब जॉब करते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस इन दैट टाइम और दिस टाइम। जब मुझे जॉब नहीं मिला तब तो मैं एक नॉर्मल लड़का था, और मैं एक नॉर्मल फैमिली का लड़का था, नॉर्मल फैमिली। तब मुझे मतलब काफी 5 ईयर वर्ल्ड से मैं इंडिया, मतलब मम्मी पापा से काफी दूर हूँ। नो कॉन्शियसली, just one sentence, just one word. अरे Do you हाँ, believe in entrepreneurship? Do you know और entrepreneurship? और मुझे एक चीज अच्छा लगा कि मैं अपनी जगह पे, मैं कभी सोचा नहीं कि मैं इस जगह पे पहुंच पाऊंगा कभी, कि मेरे जगह पे। और मैं बचपन से मेरा हॉबी था सारा टीचर, बट मैं बन नहीं पाया, या मैं कभी पढ़ते नहीं थे। और दूसरी बात, मुझे अपनी जगह पे पहुंचना कैसा पहुंचा, मैं लास्ट तक इस 2009 में चलो अच्छा सॉरी यार ठीक है, नहीं नहीं गुणसाल जी, डेविल जी आप म्यूट लगाइए। शेखर जी, ऐसा है ना कि उन्होंने थोड़ा सा बोलना था। आई थिंक हमें विचार सुनने चाहिए और बाद में अपनी राय रखनी चाहिए। मैं एक वर्ड बोला था सुनील जी। बट उन्होंने ये कहा था कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो वो जस्ट एक डिस्क्रिप्शन बता रहे थे अपनी, जो भी वो बोलना चाहते थे। पर चलिए कोई बात नहीं। शेखर जी अब आप बोलिए। नहीं आप नहीं 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 मैं आप जस्ट बोलिए अब। नाउ इट्स एक वर्ड, नहीं नहीं आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं कुछ नहीं, मतलब ठीक है। नहीं नहीं आप कहना चाहते हैं तो बोलिए, क्योंकि फिर ये है कि फिर औरों की टर्न होगी तो फिर वो बोलेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल लीजिए अभी। नहीं ओके फाइन, सो लेट मी पुट इट इन दिस वे। सी आत्मनिर्भर इज इन सेंस खुद का बॉस होना है। You should be a boss and you will rule the world. That's the only, you know, I mean, thought. ओके शेखर जी, आप सही बोल रहे हैं, बट मैं ये चाहूँगी कि जब कोई और बोले तो जब तक उनकी स्पीच ख़त्म ना हो तब तक, मतलब कि बीच में, मतलब कि हम में से कोई भी नहीं बोलेगा। जय हिंद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। मैडम पहले मैं थोड़ा सुन लूँ अभी। ओके प्रजापति जी, आप बताइए अपने व्यूज़। ये मेरे ही साथ आए हैं, इन्हें मैं लेके आया हूँ अपने साथ आज ओके की। ओके मैंने कहा देखो एक क्रिएटिव टॉपिक चलता है मैडम का, उधर ले चलूँ आपको। ये भी कुछ देर सुनेंगे मैम, तब तक आप बता दें। कुछ समझूंगा फिर मैं बातें करता ओके ओके डेविल जी, आप अपने व्यूज़ दीजिए। अच्छा डेविल जी बोल रहे हैं हम तो सुनने वाले हैं। अरे आप सभी ने, अच्छा डेविल जी नहीं थे, कल कल जय हिंद जी ने दिया था शायद ये टॉपिक। ये तो मेरे ख्याल से चंचल सिंह राणा जी और अच्छी शेखर जी भी थे यहाँ पर, एक नहीं, विशाल जी थे। वो 8 नंबर पे थे जो क्या नाम था उनका। शेखर जी नहीं नहीं, 8 नंबर पे थे विशाल जी, आर्टिस्ट विशाल। नहीं नहीं
वो 7 नंबर पे थे, 8 नंबर पे तो वो थे भगत सिंह जी, उनकी वो थी डीपी थी। हाँ योगी जी हाँ एक जी, हाँ नंबर पे जी। थे। चलिए ठीक है। आत्मनिर्भरता के ऊपर मैं अपने व्यूज़ में यही कहना चाहूँगी कि जब हम खुद अर्न करते हैं तो हमें पता है कि हमने कैसे खर्च करना है। अगर अर्न करना ही नहीं आता होगा तो खर्च कैसे करेंगे? तो ये बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए अर्न करना, एक पैरों पे खड़े होना। और आत्मनिर्भर होने के कई वेज़ होते हैं। कहीं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं, कहीं अपना बिजनेस करते हैं। तो अलग अलग तरह से इंसान आत्मनिर्भर होता है। कहीं ऐसे होते हैं कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, कॉलेज करते हैं, स्कूल जाते हैं, उसके बाद कॉलेज करते हैं। बट स्कूल और कॉलेज जाकर के भी वो मतलब कि इतने ब्राइट स्टूडेंट नहीं होते हैं या काफ़ी वीक होते हैं। तो इस टाइम में ये हो जाता है कि जैसे आज के टाइम में हम देखते भी है कि काफ़ी ग्रेजुएट और मतलब मास्टर्स जितनों ने की है, फिर भी कुछ वो कर नहीं पाते। कहीं तो ऐसे हैं जो इतनी पढ़ाई करने के बाद किसी को टीच भी नहीं कर पाते हैं। तो इतनी पढ़ाई के बावजूद कुछ कर ना पाना, तो यही एक बेरोजगारी का रूप भी धारण कर रही है ये चीज़। और मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा पढ़ने में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो उसे आफ्टर +2 कुछ ऐसा वर्क देखना चाहिए जिसमें वो परफेक्ट हो सके। आपके क्या व्यू है जय हिंद जी इस विचार को लेकर के? मैडम आपने बहुत हद तक सही कहा, लेकिन आप केवल एक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को आगे लेकर जा रही हैं। जो ये शब्द है आत्मनिर्भर, हाँ जी। ये बहुत बड़ा है। इसको इतने छोटे परिप्रेक्ष्य में आप मत लें। आत्मनिर्भर ये दो शब्दों का मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स। वी कैन स्टेट हिम एज ए सेंटेंस आल्सो। आत्मनिर्भर, आत्म यानी अपने पर निर्भरता, है ना। ये जरूरी नहीं है कि आत्मनिर्भरता केवल पैसे के ही मामले में हो। आपने आत्मनिर्भरता का मतलब जो अर्थ लिया वो केवल पैसे के रूप में लिया है। हमारे स्वयं की निर्भरता किसी भी चीज पर, किसी भी चीज पर, किसी भी विषय पर, किसी भी भौतिक वस्तु पर, किसी भी सुख संसाधन पर हम कितना अपने ऊपर निर्भर हैं, वो आत्मनिर्भरता की परिभाषा को तय करता है मेरे हिसाब से। जरूरी नहीं कि पैसा, पैसे के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, है ना। हम अपने आप पर कितने निर्भर हैं अपने स्वयं के लिए चाहने वाली चीजों के लिए। समझ रही हैं आप मेरी बात को? हाँ जी, पैसा ही जीवन में समझ हर रही चीज हूँ। नहीं होता। पैसे के लिए पैसा कमाता है, पैसा तो कोई भी कमाता है। पैसे कमाने के 50 धंधे हैं, 50 रास्ते हैं, आदमी कहीं से भी कमा सकता है पैसा। पैसा इज नॉट अ मेन थिंग ऑफ लाइफ। जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ता है, मतलब स्वयं पर निर्भर होना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीजें आप हैं, केवल बिल्कुल पैसा ही सही नहीं कह है। रहे हैं जय हिंद जी। लेकिन अभी मैंने जो बात की है वो मैंने एक ही फील्ड के ऊपर की है कि एक पैरों पे ऊपर ऊपर खड़ा होना या अर्न करने के लिए कही है कि नहीं, मैंने अगर सुना एक ही नहीं ब्राइट आपका, इतना स्टूडेंट है। पहले का टॉपिक मैंने नहीं सुना है अभी आपका। इससे पहले नहीं आप नहीं, क्या बात कर रहे मतलब हैं सिर्फ ये कहा है मैंने कि अगर स्टूडेंट ब्राइट है या पढ़ने में ठीक है तो ठीक है, वो अपनी पूरी आगे पढ़ाई कर रहा है। लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी वीक होते हैं, फिर भी पढ़ते हैं, चलते हैं। और ये होता है कि मतलब मास्टर्स वगैरह करने के बावजूद भी कुछ भी समीक जी, नहीं हो पाता है। समीक जी, देखिए ये हाँ जरूरी जी। नहीं है कि बच्चा ज्यादा अच्छा पढ़ लिख ले तो वो अच्छा ही आगे जाके पैसा कमाएगा। अर्निंग करना अलग चीज जैन है, भाई, हर चीज है। जैन भाई, वो बात एक अलग होती है। कुछ कुछ ऐसे जनरेशन है आजकल वाली, जो मान ले पढ़ लिख कर तो काफी पढ़ लिख लेते हैं, फिर मान ले छोटे छोटी नौकरी वो करना नहीं चाहते। ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं कि जैसे कि मैं रहा अपने ऊपर, तकरीबन मेरे को आज 5-6 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए भी और अपना काम करते हुए भी। वो एक अलग तौर तरीका होता है हर बंदे का। कुछ अपने हिसाब से भी करते हैं और कुछ औरों के हिसाब से चलते हैं। और के हिसाब से तो फिर वो चलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं मार तो खाएंगे। और अपने हिसाब से चलेगा तो बंदा कहीं पर भी मार खाने लायक नहीं होगा। अगर कमाने खाने का वो है, आत्मनिर्भर है तो उसमें। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे क्योंकि आजकल वाली जनरेशन कुछ पढ़ लिख तो लेते हैं,
लेकिन छोटी नौकरी करने की दिलचस्पी नहीं उनमें। जय हिंद जी। मैं नहीं, प्रजापति जी मैं कुछ बोलूंगा आपके लिए। हाँ बोलिए भैया। आपकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ, और जय जय हिंद भाई, आपकी भी एक बात से सहमत नहीं हूँ। बस क्योंकि ये शो पे व्यू रखा जा रहा है अपने मन का, अपने सोच का, तो उसी पे मैं बता रहा हूँ। आपने कहा कि इस जनरेशन में छोटी नौकरी करना कोई नहीं चाहता है। चलिए मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ, बट ऐसे कितने बंदे हैं जो ये कहते हैं कि मुझे छोटी नौकरी पसंद नहीं है। अगर वैसे बंदे आप मुझे 10 भी दिखा दे, केवल 10 आपके नजर का, और वो ये बोले कि मुझे छोटी नौकरी नहीं करनी है, और उन्होंने उस छोटी नौकरी का रिटर्न क्वालिफाइड कर चुका है, ठीक है। एक होता है हमें ये नौकरी नहीं करनी, और एक होता है कि मैंने उसको क्वालिफाइड कर लिया बट मुझे नहीं करना है। मैंने अपना स्किल चेक किया, मुझे उसका ऊपर लेवल पे जाना है। लोग कहते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है, बट नौकरी उन्हीं को नहीं मिलती है ना जो कहते हैं कि मुझे एसएससी का वो क्या बोलते हैं, एमटीएस वाला जॉब नहीं करना है। भाई एमटीएस का पहले निकाल लो, क्वालिफाई कर लो, मेरिट लिस्ट में आ जाओ, उसके बाद बोलो, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में लेके बोलो कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, तो फिर मैं बोलूंगा। और मैं उस दिन, मैं हकीकत में बता दूं, आई एम अ गवर्नमेंट टीचर, 10+2 यानी हायर सेकेंडरी का मैं टीचर हूँ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हाँ वो ओके, बात तुम्हारी और ठीक है। हाँ हाँ बोल बोल मैं बोल। ये भाई मैं ये अपने एक एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि अगर ऐसा बंदा जो घमंड करता हो ना इन सब चीजों पे कि हाँ मैं छोटी नौकरी ना करूं, तो भाई आज के समय में नौकरी पाना तो खैर बहुत कठिन चीज है, लेकिन अगर वो नौकरी पाके छोड़ दे और तब बोले कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, तो मैं उस दिन, अगर रिटर्न में लेना हो चाहे मेरा रिकॉर्ड करना कर लो भाई, उस दिन मैं रिजाइन कर दूंगा। ऐसे भी मैं बहुत जल्द रिजाइन करने वाला हूँ, बिकॉज मैं खुद का अपना बिजनेस करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग तो का। डिशुम जी, आपको लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब क्या छोड़ ही नहीं सकता? गवर्नमेंट जॉब हाँ जी। गवर्नमेंट जॉब छोड़ सकते छोड़ हैं, नहीं सब छोड़ सकता वाली बात नहीं है ना। बात है कि अगर बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि मुझे, अरे एमटीएस का फॉर्म भरेंगे, छोड़ो ये नौकरी नहीं करनी, मुझे यूपीएससी का एग्जाम निकालना है। भाई यूपीएससी का सपने देखना अच्छी बात है, सकते। बट पहले आप एमटीएस का जो बोल रहे हो नहीं करेंगे ना, उसको निकाल के क्रैक करके ज्वाइनिंग हाथ में ले लो, उसके बाद बोलो मैं नहीं करने वाला। हाँ, जो आप वो बात मैं कह रहे हैं मानूंगा। ना डिशुम जी, जो आप देखिए बात कह रहे दीजिए, हैं हर एक बिल्कुल बंदे सही को कह रहे अपनी हैं। एक कैपेबिलिटी मिनट पता होती है कि वो कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है। आपका कहना पर ठीक है, आप तो दिन रात बच्चे पढ़ा रहे हो, देख रहे हो, लेकिन हर बंदे को अपनी औकात देख का पता रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। लेकिन ये इंसानी फितरत है कि अपनी कमियों पर हम लोग जो है मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं। अब कोई कहे मुझसे 4th क्लास की नौकरी मैं नहीं करूंगा, अरे मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं उसका रिटर्न नहीं निकाल सकता है, तो मुझे पता है ना। तो लोग अपनी कमियों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। आपका कहना ये सही है कि पहले वो करके दिखा दे, उसको यस क्वालिफाई करके दिखाए, उस एग्जाम को क्रैक करके दिखाए, यस उसके बाद यस कहे कि मैं यस, नहीं करता। बिल्कुल आपका मैं कहना यही सही है, बोलूँ। लेकिन ऐसे लोग हैं कहाँ? ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ आपको आजकल? कोई वही खुद वही कहेगा बात कि तो मुझे तो मैंने इतनी बोला, औकात ही सुनो ना, नहीं है कि मैं इसीलिए तो चपरासी की मैंने नौकरी आपकी भी नहीं बात कर से सकता। सहमति नहीं जताई है। आजकल के भाई बच्चे दिन रात आप देख रहे हो 24 घंटे मोबाइलों में घुसे पड़े हुए हैं, ये क्या पढ़ेंगे ये? आपको लगता है इनको ये कंपटीशन फाइट करेंगे? ये सब बड़े बड़े बोलने वाली बात है। मैटर है यहाँ पर, ये टॉपिक है यहाँ पर आत्मनिर्भरता का, है ना। आप हम्म, इस टॉपिक में आइए, ये नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो आप जानिए, बोलिए, आप भाई टीचर उन्होंने हैं। उन्होंने वो ये बात भी रखा था, इसलिए मैंने उस बात पे बोला। भैया भैया 8 नंबर भैया 500 जो भी नाम है तेरा। जी बोलिए ना। आप टीचर हो, आपकी क्लास में जब आप क्लास लेते हो कितने बच्चे आप पर निर्भर है? आपकी वॉइस हेलो आपकी हेलो वॉइस गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो क्लियर आ गई? हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ आप जो आपकी क्लास में हम्म, आप पर कितने बच्चे निर्भर है? मेरे एक क्लास में जो सेक्शंस होते हैं उसमें 150 बच्चे मेरे ऊपर निर्भर करते हैं। 150 निर्भर करते हैं, उनमें से आपके ऊपर कितने वो? आपके ऊपर हाँ,
जो मान ले जैसे कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मेरे को आपसे दिलचस्पी है कि पढ़ने में, कि मेरा गुरुजी मेरे को यही सही सिखाएगा, उस हिसाब से आपके ऊपर कितने बच्चे हुआ? देखिए, सबसे पहले कि ये व्यू मैं क्लियर नहीं कर सकता बिकॉज आई एम अ टीचर, सो मेरे लिए सभी बच्चे एक समान है। जब मैं क्लास में होता हूँ तो मेरे लिए सभी बच्चे एक समान है, और उस टाइम जो बच्चे मेरी बातों को सुनते हैं, जितने बच्चे मेरे बातों को कैप्चर करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, मैं उन बच्चों का मतलब टोटल क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी मेरे ऊपर निर्भर करते हैं, और मैं अपने जवाब का रिस्पॉन्स के लिए उनके ऊपर निर्भर करता हूँ। वो 150 बात मैं बच्चे तेरे इनकी क्लास के इनके ऊपर शिक्षा के लिए निर्भर हैं। कुल मिला के यही कहना चाह रहे हैं ना सर आप? हाँ, उस क्लास के उस सेक्शन से। निशुम जी, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? बायो साइंस। ओके। अच्छा, मैं कुछ तू क्वेश्चन पूछूं सुमित जी? हाँ जी, वन हाँ जी, क्वेश्चन। पूछिए। हाँ हाँ भाई बूझी। क्या आप वो बोल रहे थे कि कितना निर्भर कौन है करके आप बोल रहे थे ना, तो आप कितना निर्भर हो? किस पर? पढ़ाई के ऊपर आपका या आत्मा का? मैं? नहीं, अभी जो क्वेश्चन मैं आपको अब जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि हाँ कितना निर्भर हो, आत्मा कितना है, ठीक है? तो आप अब खुद मुझे बोलिए या फिर हमें बोलिए कि आप खुद आत्मनिर्भर हो, खुद का निर्भर हो आपके आपके आत्म से। हाँ, मैं अपने आप पे खुद पर निर्भर हूँ भैया। तो उसके हिसाब से मतलब क्वेश्चन, मतलब आप जैसे भी निर्भर हो तो आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? मैं कॉन्फिडेंस नहीं है उसकी आपके? नहीं हाँ, नहीं, आपके शेखर सबसे जी, वो 8 नंबर से कॉन्फिडेंस नहीं क्वेश्चन है पूछ आपका। रहे थे। जो उन्होंने व्यूज़ दिए 8 नंबर ने। 8 नंबर में एक बात ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट जॉब चाहे छोटी है या बड़ी है, आज के टाइम में मुझे लगता है कि जो भी जनरेशन है ना, वो मतलब कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लेना चाहते हैं कि बस हम कहीं किसी तरह एंटर हो जाए। जो मैं भी बच्चों को सेटल हो पढ़ाती हूँ, जाए। तो वो जस्ट कुछ भी क्रैक करना चाहते हैं, और वो बहुत कम बच्चे होते हैं जो एक पर्टिकुलर लाइन में जाना चाहते हैं। और उसमें मैं कहूँगी कि कई मतलब जैसे कई इंटेलिजेंट होते हैं। एक तो मैं मतलब हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, और वो बहुत सारी जॉब्स छोड़ करके मतलब बहुत सारी जॉब्स की हुई थी उन्होंने, और बहुत सारे उन्होंने एग्ज़ाम भी क्रैक किए हुए थे। तो ऐसे हमें काफ़ी मिल जाते हैं, तो एक जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब लेते हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ पर बात रखी थी कि अगर बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो उसे +2 के बाद कोई भी वर्क सीखना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए कही कि जैसे मेरे पास एमए के स्टूडेंट्स भी आते हैं ट्यूशन्स के लिए, और उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि एमए करने के बावजूद उनको मैथ्स की थोड़ी मतलब छोटी छोटी टर्म्स भी नहीं आती, वो ट्यूशन्स में नहीं पढ़ा पाते। तो वो कहते हैं कि मैम, इतनी पढ़ाई करने के बाद हम लोग किसी लायक नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को टीच तक नहीं कर सकते। तो उस तो मैडम बेस ये जो पे नई मैंने ये एजुकेशन चीज़ कही पॉलिसी थी। लागू ऐसे बच्चों के लिए मैंने ये चीज़ कही थी कि जब बच्चा इस तरह से हो तो उसे आफ्टर +2 कोई भी पार्ट टाइम वर्क करना चाहिए, किसी भी चीज़ में परफेक्शन हासिल करनी चाहिए, ताकि वो कुछ ना मैडम ये जो कुछ नई अर्न कर एजुकेशन सके। पॉलिसी लागू हाँ जी। हुई है वो यही है जो आप कह रही हैं ना, इसी बेस पर लागू हुई है, जिसके रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे आज से 18 साल बाद। जो ये 10+2 वाला सिस्टम था, ये हटा के जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, ये हाँ जी। हाँ जी। स्टूडेंट हैं जो 8 नंबर पे, ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे इसको। ये प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज वाली पॉलिसी लागू की है अभी गवर्नमेंट ने। हाँ मेरे ख्याल जी, से तो कोरोना से मतलब कि जस्ट मैं पहले उसी लागू हुई उस थी, पे ये इसी कह के रही थी आसपास कि लागू कुछ हुई ना थी। कुछ अब जैसे मैं देखती हूँ कि हमारे एरिया में जितने भी टेलर्स हैं वो मुस्लिम्स हैं मोस्टली। और उसमें मैंने ये देखा है कि वो लोग मतलब कि जैसे होता है कि 10th या +2 इसी एज में वो लोग मतलब कि सीखने लग जाते हैं, काम की तरफ चले जाते हैं, और वो एक्सपर्ट है, और मोस्टली उन्हीं की शॉप्स काफ़ी अच्छी चलती है। तो ये है कि किसी ना किसी फील्ड में परफेक्शन होनी चाहिए। अगर मतलब कि पढ़ाई की तरफ कोई किसी का इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो मतलब ग्रेजुएशन कर रहा है, एमए कर रहा है, एमए करने के बाद वो
कहीं भी छोटी मोटी जॉब नहीं करना चाहेगा। अगर एजुकेशन को लेके रखे, वो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं कर सकते, इतना उनका लेवल नहीं होता है। और वो कई बच्चे होते हैं जो दिन रात लगे रहते हैं और कर भी लेते हैं। तो एक लेयर बीच में वो भी है जो कुछ नहीं कर पाती है और फ्रस्ट्रेटेड रहती है। तो उनके लिए मैंने ये बात कही है कि आफ्टर +2 उनको कुछ भी पार्ट टाइम वर्क करना चाहिए, जिससे उनको परफेक्शन हो, एक नॉलेज हो उनको बिज़नेस की, क्योंकि जब कहीं जॉब करते हैं तो एक पता चलता है कि काम कैसे करते हैं, और धीरे धीरे आने वाले टाइम में कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद वो अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने ये बात कही है कि अगर बच्चा मतलब कि आत्मनिर्भर, ऐसे जय हिंद ने भी बिल्कुल सही कहा है कि बहुत फील्ड में होती है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ एक ही फील्ड की बात कही है जिसमें एक है कि पैसे अर्न करना। क्योंकि मैंने जो देखा है कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, एमए करने के बाद बच्चा अगर थोड़े थोड़े पैसों के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, वो ट्यूशन नहीं पढ़ा पा रहा है, छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहा है, तो इस चीज़ के लिए इस बेस के ऊपर मैंने ये बात कही है। बाकी आप अपने व्यूज़ दीजिए कि आपका क्या व्यू ये है। पॉलिसी मैडम लागू हो चुकी है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। हाँ जी, जो हाँ नई जी। पॉलिसी है वो प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन वाली पॉलिसी लागू हो चुकी है, और इसके रिजल्ट आने में 18 साल लगेंगे अभी, क्योंकि जो बच्चे हैं अब जो अभी एलकेजी में, ये क्या आजकल क्या सिस्टम है ये बच्चों का, जो ये स्कूल में ऐसे सेंट्रल तो ये देखिए, पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी अभी देखिए, अभी कुछ सालों से स्कूल में ऑटोमोबाइल भी स्टार्ट कर दिया गया है कई स्कूलों में। तो काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं उसमें, थोड़े बहुत कोर्सेज तो है। इन्होंने स्टार्ट इतना ही किए नहीं हैं। मैडम, छोटे छोटे बच्चों को गार्डनिंग से लेकर के कुकिंग क्लासेस और उनके इंटरेस्ट की, अब ऐसा नहीं है कि बच्चा कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स, वो अगर उसका किसी कॉमर्स के एक सब्जेक्ट में या साइंस के किसी एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, तो अलग अलग सब्जेक्ट भी चूज कर सकता है 10th और 12th में। हाँ जी, खैर ये वो नई तो जय पॉलिसी आ हिंद रही है। जी जो आप बता रहे हैं उसमें तो टाइम लगेगा, बट मैं मतलब कि अभी वो बात चालू कर हो रही गई, हूँ। मैं बता तो रहा हूँ 18, अब जो बच्चा आज है जय उसको जय हिंद जी। 12th तक पहुंचने में 12 साल नहीं लगेंगे क्या? हाँ जी। जय हिंद जी। हाँ जी। आपने जो कहा कि अ, बच्चों के ऊपर एक जैसे कि गार्डनिंग, फूडिंग या फिर बहुत सारे उनके बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर, हाँ, इंटरेस्ट के वो ऊपर उनके इंटरेस्ट के ऊपर जो है ये सारी चीजें सिखाई जा रही है। सिखाई जैसे जाएंगी, अभी नहीं जा रही हैं। हाँ, मतलब जो शिक्षा नीति के तहत जो भी हाँ, ये नई चेंजेस शिक्षा नीति हुए जो हैं, आई है। ठीक है, उसमें शिक्षा नीति में ये भी चेंजेस है कि आफ्टर, अगर आप 10+ बोर्ड तो 12th में हो जा रहा है शिक्षा नीति में, 10th से हटा दिया जाएगा बोर्ड। और उसके बाद जो है कि अगर आप 3 साल और 4 साल की जो ग्रेजुएशन में जो आफ्टर 3 इयर्स के बाद जो डिग्री मिलती थी, उसमें पार्टीशन कर दिया गया है। पार्टीशन इस हिसाब से किया गया है कि अगर आप जैसे कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, तो ग्रेजुएशन में आपको वो एक डिप्लोमा हो जाता है। उसके बाद फिर डिग्री और हायर क्वालिफिकेशन अगर किसी को नहीं लेना है, तो फिर वो डिग्री वहीं पे कंप्लीट करके वो स्टॉप कर सकता है। उनके लिए इस तरह से प्रबंधन किया गया है। अब रही बात, मैं आ जाता हूँ उस टॉपिक पे, इंटरेस्ट वाला टॉपिक जो आप बता रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है? अगर कोई जानते हैं तो मुझे एक उसका पर्टिकुलर एक रीजन कोई बताइए। ये सॉरी। शिक्षा नीति में बदलाव रखने का वजह क्या बना? ऐसे हर इंडिविजुअली बच्चों का इंटरेस्ट के प्रति उसकी शिक्षा को बढ़ावा देना, ऐसा इंटरेस्ट क्यों लाया जा रहा है? मैं कुछ बोलो। हाँ बिल्कुल, अगर उस पर्टिकुलर कुछ रीजन को बोलो। बता सकते हैं तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो तो ये आत्मनिर्भर खाली बच्चों का नहीं है, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग का है, ठीक है। हम लोग जो है, हम भी सोच समझ के कर रहे हैं ना अभी। आत्मनिर्भर मतलब खुद को तो मतलब अब देखिए ये कि सबके सब काम नहीं है, ठीक है, सब लोगों का काम नहीं है, मतलब सब मतलब एग्जिट हुआ है, फिर मतलब कोविड के हिसाब से गए हैं, ठीक है, जॉब भी निकल गया है, ठीक है। तो हम कैसे
खुद का कैसे हम इंडिपेंडेंट कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, हाँ? उसके हिसाब से बच्चा तो ठीक है, हाँ? बट अभी हम लोग हैं, अभी अभी तो सब लोगों का काम निकल गया है, जॉब भी नहीं है, ठीक है, तो उसके सब बात करेंगे ना। बच्चे के बात ठीक है, बच्चे को तो ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, हाँ? बच्चे के हिसाब से हम लोग वो नहीं करते हैं यार। शिक्षा जी, सर जी, हाँ आपका टॉपिक सही जगह पे है, वो सही है, मेरा कहना ये नहीं था। मैंने ये पूछा कि आज जो ये शिक्षा नीति में, जैसा कि जैन भाई ने नहीं भी शिक्षा, बताया, शिक्ष नहीं शिक्षा नहीं है, आई मीन एजु अब बच्चों को, आई मीन अच्छा ठीक है सर जी, अगर ये एजुकेशन पॉलिसी अभी कोई रिजल्ट नहीं देने वाली, इसके रिजल्ट तो आएंगे आज से, जो बच्चे अभी नहीं सर पैदा हुए 18 जस्ट साल स्कूल बाद आए। आएंगी। मैंने रीजन पूछा, ऐसा बदलाव करने का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन यही मैंने है कि बच्चे मैं रीजन नहीं, आत्मनिर्भर बने। जानना चाहता अभी बच्चे का टॉपिक आत्मनिर्भर क्यों होना, आया यही रहा है, यही तो आ रहा है मेन इधर। उसका रीजन है। हूँ। हाँ, तो अब मैं आता क्योंकि हूँ ये मेन जो टॉपिक आजकल पे, की जो शिक्षा आपने जय पद्धति हिंद है, जी सब बताया। कंधे में डिग्री इतनी अच्छा लद के ठीक है, घूम रहे हैं, लाद के घूम जय रहे शिक्षा, हिंद हैं, जी, किसी काम जय की हिंद नहीं जी, डिग्रियां। अभी आपने खुद उसका जवाब दिया, और मैं अब आपके जो भी क्लियर तो ये किया जवाब आपने तो मैं उसी आपके को मुंह मैं से सुनना क्लियर चाह कर रहा रहा हूँ। था। हाँ, तो बीइंग अ ये मैं टीचर इसी आपको ये यही चीज जवाब जानना देना चाह चाहिए रहा था, था। अगर किसी को पता है तो मैं उसी पे अब क्लियर कर देता हूँ ना, कि ऐसा क्यों हो गया। आत्मनिर्भर का सोच आज से ही उन बच्चों में, जो शिक्षा नीति के बदलाव के बाद 18 साल के बाद जो दिखेगा, वो क्यों ऐसा हो रहा है, वो मैं बता देता हूँ क्योंकि ये क्लियर। सोच डालना बहुत जरूरी है। आप चाइना को देखिए, आप रशिया को सर देखिए, आप सर वही ऑस्ट्रेलिया को मैं देखिए, क्लियर वहाँ के बच्चों को कर दे रहा देखिए, हूँ अब। जापान को आपने देखिए। चाइना, सबसे सबसे भारत जबरदस्त छोड़कर, उदाहरण एक एग्जांपल जापान का है। वहाँ के बच्चों को देखिए आप, और हमारे बच्चों को देखिए, सर फर्क आपको भारत खुद दिखेगा। छोड़कर किसी भी कंट्री में चले जाइए, गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी मारे मारी नहीं है। क्यों नहीं है? गवर्नमेंट जॉब उसका का ना कारण मारा ही मारी किसी भी कंट्री में एजुकेशन नहीं है। पॉलिसी है। उसका उसका यस, ही उसी का एजुकेशन कारण, उसी पॉलिसी, का एक रिफ्लेक्शन एजुकेशन ही एजुकेशन पॉलिसी। पॉलिसी है। आप अपने स्किल के हिसाब से आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। नौकरी के चक्कर में हम लोग पड़े हुए इसलिए हैं, इस कारण से हैं कि बचपन से हमारे दिमाग में ना एक सोच डाली जाती है, बेटा बच्चे के पढ़ ले, अंदर किसी अच्छा भी काम स्किल कर, को इम्प्रूव अच्छी करना नौकरी कर। और उसको आत्मनिर्भर बनाना, यही एजुकेशन पॉलिसी का मेन जो है रीजन है। उसका फल हमें अभी इमीडिएटली नहीं मिलने वाला है, सर इसका फल हमें मिलेगा बाद में, जब वो सर बच्चे इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी सर क्षेत्र में महारत हासिल कर चुका होगा, तब वो नहीं चिल्लाएगा हर चुनाव में कि हमें रोजगार दो, हमें रोजगार दो। ये सब नहीं होगा तब, है ना। इस पॉलिसी का मेन जो कारण है वो यही है कि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो रोजगार के लिए चिल्लाए नहीं, रोजगार को भीख की तरह ना मांगे। समझ रहे हैं आप? सर आप जापान में जाओ, आप जैन सर अमेरिका में जाओ, अमेरिका तो मैं नहीं जानता, हाँ जापान की एजुकेशन पॉलिसी और चाइना की एजुकेशन पॉलिसी, ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन पॉलिसी को लेके इसको जो एक कमेटी बनी थी उसने बनाया है। भैया हम तो फौजी आदमी है, कभी कभी सुनने का टाइम मिलता है साहब, इतना ही सुना हमने, वही बोल दिया। हाँ जैन जी सर बोलिए शर्मा जी, कुछ कह रहे थे आप। सर आपने बहुत अच्छा बोला, मगर मेन मकसद जो कारण है ना, आप भी नहीं पकड़ पा रहे, हम किस किस को और ना पकड़े ये सर भैया, पकड़ अपना पा काम तो रहे। कर ही रहे हैं ईमानदारी से। ना 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 ना, मैं तो मेन कारण की कहना रहा हूँ, पकड़ने की किसी को नहीं। बताइए मेन आप। कारण ये है, मेन कारण ये है सर, हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसका हमको नॉलेज नहीं है। जो हमको आता है ना, जिस चीज में हम कुछ कर सकते हैं, वो नहीं लेते, इस चक्कर में लेते हैं कि इस जॉब में पैसे ज्यादा है, इस जॉब में इज्जत ज्यादा है, और जो हमको पसंद है ना, वो उस चीज को हम छोड़ देते हैं इस चक्कर से। तो वही अगर तो हम बोल रहा अपनी हूँ पसंद की शर्मा जी चीज करते भाई। हैं ना, हम्म, एक मिनट भाई, मेरे को बात तो पूरी करने दो यार। अगर हम उस चीज को पकड़े ना जिसमें हम हमारी रुचि है, वो ऑटोमेटिक ही आएगी। बिल्कुल 100%। जिस चीज में इंटरेस्ट हो उस चीज में अब ये भेजा जाए चक्कर चल, बच्चों को। हाँ जी, हाँ आप एकदम सही कह रहे अब हो। चक्कर ये चल रहा है, माँ बाप है, उन्होंने टारगेट सेट कर दिया, मेरा बच्चा या तो वकील बनेगा, या डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर बनेगा। और उस बच्चे से भी तो पूछो वो क्या बनना चाहता है, उसकी बिल्कुल रुचि सही। किस में। आप उस पर बर्डन डाल के उस पर पार टेक रहे हो, वो उठा भी लेगा उसको। तभी तो मैडम का जो समीक्षा मैडम कह रही है ना, वो एमए करे बैठा बच्चा, उसको कुछ नहीं, वो अपने
फादर पे डिपेंडेड है, मदर पे डिपेंडेड है, वो इसलिए डिपेंडेड है क्योंकि उन्होंने पहले उसको उस डिपेंडेंट की लाइन पे चढ़ा दिया। उन्होंने उसको उसके मनमाफिक रास्ते पे जाने नहीं दिया जहाँ उसका इंटरेस्ट था। हाँ, उसने उनको उस लाइन पे चढ़ा दिया, हम्म, इसलिए डिपेंड है उन पे। उसके कि वो पास जो पूरा डिग्री है 100% उसको दे ही नहीं पा रहा। जबरदस्ती की डिग्री है, जबरदस्ती की डिग्री। यस सर, यस सर, वही कह रहा हूँ मैं। उसकी इच्छा की आपकी उसके सारों मन की बात मुताबिक मैंने की सुनी डिग्री है। नहीं है उसके पास। हाँ तो भैया वही बात तो मैं बता रहा था विक्रम भाई। अरे भाई, कहने का तरीका होता है, आपकी ये समझ नहीं रहे थे, मेरी थोड़ी समझ गए। कोई बात नहीं, हाँ अपनी हाँ एक ही बात है यार। हाँ हाँ, कोई वही बात बात नहीं, मैं आपने कही मैंने कही, एक ही तो है। हाँ हाँ, वही बात बता रहा था मैं इनको भी। कोई बात नहीं भाई, आपकी नो सोच लो, मैंने कह दिया, आपकी समझ गए लोग बात, अरे ठीक है ना? अरे कोई ऐसी बात कोई नहीं यार, बात नहीं, होता है थैंक यार। यू। कोई बात नहीं नहीं, यार, समझने की बात विक्रम होती जी, है। मेरा आप एक समझाओ सिंपल जी, सी आप क्वेश्चन समझाओ। है यार, सबसे हाँ जी। सबसे मेरा सिंपल सी क्वेश्चन है सबसे, ठीक है? हाँ? हाँ जी अभी सर। ये बच्चे हैं, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में सब कुछ है, ठीक है? हाँ? अभी मान लो, ठीक है, आउट ऑफ हम लोग कितने हैं, 8 हैं, ठीक है? 8 में से किन लोगों का काम निकल गया है, जॉब निकल गया है कोविड के हिसाब से, ठीक है? तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, खुद का क्या करेंगे? मतलब अब ऐसा होता है ना विक्रम जी, अभी मतलब ठीक है, अच्छा 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 कंपनी है, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा अच्छा कंपनी काम करने वाले भी आई मीन चल गए हैं, मतलब अभी हाँ, छोड़, निकाल दिया उनको। है ना? हाँ, सबको निकाल दिया है, ठीक है, तो वो क्राइसिस, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्राइसिस ठीक है? होता है सर। नहीं, वो जो रेसेशन जो आता सर है ना, ये जो जो मतलब बता रहे हो ना, वो ये 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 टॉपिक बता जो रहे हो, था ना लोग बाग पहले। इसकी। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी भाई, सर जी, सरकार, हाँ। शेखर जी, लोग बाग, काफी लोग बाग इसकी तैयारी पहले से करे बैठे होते हैं, जो नहीं करते वही फंसते हैं इसमें। नहीं 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 विक्रम जी, ऐसा होता है, ठीक है? अभी ठीक है, सर जब हम एक्स्ट्रा जब कोर्स करते हैं ना, जैसे आप कर रहे हो, आप हो, नहीं 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 विक्रम आप जी, इस विक्रम पोजीशन पे हो। नहीं, हाँ जी, विक्रम जी, एक सेकंड विक्रम जी, हाँ, अ, ठीक है सर, जब मैं मैं म्यूट लगा रहा हूँ काम यार में, अपना। नहीं नहीं आप रहने दो, मतलब इधर रहो, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ ना, 2020 फेब तक तो ठीक था, ठीक है? 2020 फेब तक तो ठीक था, सब कुछ मस्त था, मतलब मार्केट भी अप था, एवरीथिंग, मतलब काम भी था, फिर कंपनीज भी चल रहे थे, सब कुछ चल रहे थे, ठीक है? मार्च से स्टार्ट हुआ यार, मार्च 23 से स्टार्ट हुआ, ठीक है? सो मार्च 23 तक, अभी तक ना ऑलमोस्ट क्या बोलते कि 7 मंथ्स तक, ठीक है? पता है कितना रोजगार हुआ है, मतलब कितने लोग का जॉब छीन करके, मतलब वो निकल गए हैं, मतलब, है ना? इफ यू कैलकुलेट विक्रम जी, है ना, तो अब कहाँ जाएंगे यार, वो सर लोग इसको क्या तो, करेंगे? हाँ? सर इसको तो मिलके हल करना पड़ेगा, अकेले की बस की किसी की बात नहीं है ना, इसमें सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकती उसके है ना, ये देखिए आम देखिए आदमी देखिए अकेला देखिए कुछ। शर्मा जी, देखिए शेखर जी, ये सब कुदरती चीजें हैं, इनसे तो देखिए ये एक तरह से क्या कहा जाए अब नहीं इसको, सर, है ना? कुदरती तो है, अब सपोर्ट तो कोविड करना आ गया पड़ेगा नहीं, इस तो चीज किसी ने का। सोचा कुदरती था कि का, आएगा कभी? उससे ये कहना इनका शेखर जी का बिल्कुल सही है, इसके आने से पहले जितने लोग आत्मनिर्भर थे, जितने मल्टीनेशनल कंपनीज पे डिपेंडेंट थे, हाँ जी, जितने हाँ जी, प्राइवेट सेक्टर्स पे हाँ जी, डिपेंडेंट थे, उनकी कटौती हो गई, अब वो बेचारे आत्मनिर्भर नहीं रहे। ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा ना। हाँ जी, किसी ने एमटेक किया था, किसी ने एमबीए किया बिल्कुल था, सर। किसी ने कुछ दूसरी डिग्री ली हुई थी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे, बहुत बढ़िया सैलरी ले रहे थे, अचानक ये सब हुआ और सबकी जॉब, कईयों की जॉब गई है इसमें, है ना? सबको अपनी अपनी आत्मनिर्भरता खोनी बिल्कुल पड़ी। गई सर। ये तो कुदरती चीज है, ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोविड आएगा, है ना? वो अगर सर, इसके नहीं बावजूद नहीं ऊपर किसी, ऊपर थोड़ी रहेगा। सज्जे, नहीं सज्जे, ये उल्टा है एक्चुअली, आप जो बोल रहे थे ना, अब पहले जब थे ना, वो आत्मनिर्भर नहीं थे, ठीक है? अब आया, ठीक है? सो 5-6 मंथ्स में ऐसा हुआ कि अच्छा, मुझे कुछ करना पड़ता है, ठीक है? मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फैमिली के हिसाब से मुझे कुछ
तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करूं? पर्टिकुलर हाँ? बंदे के अंदर ये जरूरत जाग गई है, वो अपने अंदर वो चीज खोज रहा है कि मैं आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करूं। ये मजबूरी उसके अंदर के स्किल को जगा रही है। यस 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 यही बात यस है ना, यस यस यही कहना चाह रहे हैं आप। यस मैं समझ समझ गया गया। आपकी बात। जी जी यस जी। यस ओके ओके। यस। अब तो बंदे सर see, we आत्मनिर्भर सही cannot मायने में depend अब on बने हैं। we, yes सही yes मायने yes में yes आत्मनिर्भर बंदे अब बने हैं। वो अपने अंदर खोज रहे हैं कि मैं ऐसा क्या yes करूं बने कि मैं अपने बीवी बच्चे अपने परिवार हाँ इन सबको पाल सर सकूं, है सर ना। सर ये चीजें इस कोविड 19 ने नॉलेज सिखा तो दी लोगों को। सबको सिखाई yes सर ये। वो बस कहते हैं ना, एक आवश्यकता चीज ही ये भी है आविष्कार की जननी है। उन हाँ विक्रम जी, बिल्कुल बिल्कुल। पर ये एक चीज ये आवश्यकता भी है पड़ी तो आविष्कार खुद अब खुद जैन जी। होने लगे। इससे पहले जैन उन्हें जी आवश्यकता ही नहीं थी, वो बंदे निर्भर के थे, अंदर हो दूसरों पर पैसा आ रहा था तो कुछ ऐसा सर हुआ नहीं। सर अब सबकी जैन सोच जी जो है क्रिएटिव हो गई है, जैन जी क्रिएटिव। एक मिनट एक मिनट सर जैन जी। मौका वो जो उनके अंदर चीज होती है ना, वो तो होती है अंदर से होती है मगर छुपी होती है। जब तक उन पे प्रेशर नहीं पड़ता उस चीज का, जब वो निखर के नहीं आती बार। हाँ, अब आने लगी। अब आने लगी क्योंकि अब जरूरत है। अब जैसे शेखर जी हैं, ये टेक्निकल वर्ल्ड से है, तो इनका वहां पर बैठ गए घर पे और जाने का रास्ता नहीं है, ये क्या करेंगे? ये अपना मोबाइल उठाएंगे, देखेंगे किसको क्या जरूरत है टेक्निकल के हिसाब से, हिसाब की। जैसे मैं हूँ, मेरे को जरूरत है, अरे कोविड में मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, मेरा कंप्यूटर खराब है, शेखर जी से पूछता हूँ, शेखर जी बताइए कैसे करूँ, तो ये मेरे को गाइड करेंगे उसमें। तो गाइड किया, इनकी नॉलेज काम में आई ना उस चीज। शर्मा जी, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं यहाँ तो गांव में आके उत्तराखंड में, जो इधर उधर काम करते थे, हाँ जी अब वहां से बेरोजगार होके घर आए हैं, दोबारा यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं। कोई मशरूम उगा रहा है, कोई मछली पालन कर रहा है, सब लगे पड़े हैं। सर जिसको जो सर आता था उसमें लगा पड़ा है सर सब। पता है क्या सर, हम्म, चीज सब पे होती है और उसको छोड़ के आगे की साइड पढ़ते हैं वो, भाई मेरे को इससे थोड़ा ज्यादा मिल जाए। वो पहले उस पे लोगों को सबर नहीं जिसका करते कि इतना शर्मा मिल जी, रहा तो काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी, हाँ पहले जी जिस काम को करने में लोगों को शर्म आती थी, जो लोग सोचते थे कि हम ये नहीं करेंगे, वही काम अब वो मजबूरी में कर रहे मजबूरी हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मजबूरी में और बहुत मजबूरी अच्छा में भी कर सर। रहे हैं उस काम को। वो तो वो अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मन से कर रहे हैं सर। करना है ना, मजबूरी है, करने की मजबूरी है। वो मन से कर रहे हैं, ऐसे ही कैसे करें, मजबूरी में कर जाए, ऐसे ही कैसे भी करें, मन से कर रहे हैं वो चीज, उनके अलावा उसका कोई चारा नहीं है। और एक चीज जब मन से करने लगते हैं ना सर, ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगती है। नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं विक्रम जी। अभी ऐसा है, बिकॉज ऑफ दिस शेखर जी खाना कोविड खुना खा रही है ना? सिचुएशन के हिसाब से, अरे खाना खा के ऑलमोस्ट सो रहा था, फिर अच्छा उठ चलो के चलो, मैं बात टॉपिक कर पे आ रहा हूँ, जाता है। ठीक है ना विक्रम जी। अच्छा ठीक है, ऐसा है नहीं तो कि मेरा बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन में ऐसा है ना, वही है, ठीक है। फिर मतलब हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ऐसा है विक्रम ज्यादातर जी। तो इस सर्विस में पता क्या हुआ है, ज्यादातर तो अब ऑनलाइन चीजें ज्यादा एक्टिव हुई हैं, जिससे नहीं लोगों नहीं को नहीं फायदा नहीं भी नहीं हुआ सर। विक्रम जी, ऐसा है। नहीं नहीं विक्रम जी, एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली क्या है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली अगर आप बोलेगे ना, ठीक है, ये जो हाँ जी का जो ये जो कोविड के हिसाब से कुछ हुआ है ना, 90% के हिसाब से हाँ जी लोग सोच के कुछ आगे जाके कुछ कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, प्रैक्टिकली, है ना। ऐसा नहीं है कि ठीक सर, है, अब सोचने अगर का आप तरीका बदल गया लोगों का। सीरियसली सीरियसली मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि मान लो कि आप टिपिकली, मतलब यार ऐसे होता है कि 2009 10 15 के हिसाब से ऐसे सेम ओल्ड जॉब, ठीक है, जाओ ऑफिस जाओ, काम करो आ जाओ, ठीक है, ऑफिस जाओ काम करो आ जाओ, ऑफिस जाओ काम करो आ जाओ, ठीक है। जो सैलरी आता ठीक है। एवरी ईयर क्या होता है कि ठीक है, 5% हाइक, 10% हाइक, 20% हाइक, उसमें शेखर जी टैक्स शेखर जी है ना। शेखर जी हाँ हाँ शेखर जी एक बार नीचे कमेंट पढ़ो, हाँ डेविल विक्रम भाई जी। ने क्या वो लिखा है। मैं कह रहा था, मैं इसी का जवाब देना चाह रहा था शर्मा जी। डेविल भाई ने लिखा है कि मैं और 3 नंबर भी मटके बनाएंगे, और विशाल जी कह रहे हैं कि कोई गलत बात नहीं है। मटका तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस नहीं आता नहीं, मुझे। यही बात बता रहा हूँ आपको।
ये जो कश्मीर में ये इधर सॉरी ये हाँ सब कश्मीर में सेब के अच्छा बागान होते हैं ना कश्मीर में, तो यहाँ के लड़के थे हाँ कुछ जी हाँ जी हमारे इलाके के गांव के लड़के थे, वो ये वहाँ सेब तोड़ने का काम करते थे, पहाड़ी लड़के। तो कश्मीर में हाँ पहाड़ जी है तो वहाँ हाँ पेड़ों जी से सेब तोड़ के पैकिंग और लोडिंग हाँ अनलोडिंग का काम करते थे। अभी कोविड में इन्हें वहाँ से जो है हाँ जी हाँ जी निकाल दिया गया है, सब यहाँ आ गए हैं। तो तो इन लोगों ने क्या किया इस बार, करेंगे। गाय के गोबर इकट्ठा करके उसके दिए बनाए हैं। आप लोग यकीन करेंगे, बिल्कुल सर। अगरबत्ती हाँ जी दिए धूप गाय के गोबर से, गाय के गोबर से गाय के गोबर से, और भाई दिए तो दिमाग उन्हीं का के काम है बनाए हैं सर ये। क्योंकि क्योंकि हिंदू धर्म में तो गाय की पूजा की जाती है ना, गाय को बिल्कुल माता माना सर। गया है। तो इतने हाँ जी दिए बिके हैं उनके, और बिल्कुल अब तो सर। उनका धूप और क्या इसकी क्या नाम कहते हैं, ये एक फैक्ट्री तक लग गई है इधर रुद्रपुर। आप मानेंगे मेरी बात? लाइन चढ़ेगी ना सर उसकी। हम्म। बिल्कुल मानूंगा सर, अब क्योंकि आप मैंने मानेंगे हाथ ये, देखा है एक अच्छा ने पता भले क्या आप किया। भले ही सर डेविल अच्छा सर जी मैं ठीक मजाक, है। अच्छा भले ही ठीक डेविल है। जी ना हंसेकर जी शेखर जी, अच्छा मैं एक मिनट भले हमारे डेविल हाँ भाई मजाक से बोलने कह दो रहे होंगे शेखर जी, लेकिन ये चुप नहीं हकीकत है। रहेंगे। नहीं, वो मजाक रियलिटी से नहीं सर। कह रहा। एक मिनट, पता क्या बात ये सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। आपको पता नहीं होगा, ये दिल्ली में और एक जगह पे मशीन बनाई है एक ने बंदे ने, जो गोबर से वो बनाती है लकड़ी, प्लाई टाइप का जुगाड़ हाँ बन जाएगी उससे बिल्कुल। ये हमारे नंबर 8 में सर बैठे बनाती है हुए वो हैं, सर। और जो उसका ये ज्यादा क्लियर बता उसका सकते तो हैं इसमें। उसका पता है सर क्या करते हैं? हाँ हाँ, ना, उसका पता है क्या करते हैं? गोबर को उसमें डालते हैं, जो उसका लिक्विड होता है ना वो निकालते हैं, लिक्विड का यूज करते हैं एक तरह से। जो ये वो नहीं होती, वो बायो खाद के तौर बायोगैस। पे, लिक्विड खाद के तौर पे। हम्म, बायोगैस नहीं बायोगैस। सर, खाद, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड हम्म, हाँ फॉर्म में सर, सर। लिक्विड फॉर्म में तैयार गोबर से बहुत सारी चीजें का इस्तेमाल बनाया जा सकता है हाँ सर। जी बस हाँ उसके हाँ। केमिकल तो हाँ एक वो, रिएक्शंस एक का तो वो, अगर आप एक तो संतुलन करना अच्छे से जानते हाँ ये हैं नंबर 8 एक सर तो मैं कह रहा था ना, ये हाँ जी बायोकेमिकल के हैं, जानकार हैं, बताएंगे करके। बन सकता है बहुत ना सर बहुत है इससे? सर इसमें। सर बन बिल्कुल सकता बनता है, सर। बहुत सारी चीजें हैं। गोबर बहुत तरह से काम में आती है सर। बायोगैस तो, तो सिर्फ इतना तक ही बायोगैस तो जानते थे ना पहले, बनी कि भी घर हुई है। को गोबर से मतलब पोतना, घर का साफ सफाई रखना घर का पवित्र और शुद्धता का परिचायक था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो लेकिन काफी ऐसी चीजें पाई एजुकेशन सर जाती हैं, ये मैंने इतना सुना ही नहीं है। है एजुकेशन रिलेटेड इतना सर, बहुत इतना ही सारी नहीं है चीजें आ ये गई थी। सर, इतना ही नहीं है। इसका एक रीजन भी था पहले, जो गोबर घर को वो करते थे ना गोबर से, उसका रीजन भी था एक, कि गोबर की जो गंध है ना, उससे जो कीट पतंगे हैं वो घर में एंटर नहीं होते थे ज्यादा। जी अरे गाय का तो हर एक चीज मैं आपको बताऊं साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हाँ जी हर एक चीज में मतलब जो है ये बिल्कुल है सर। प्राकृतिक रूप से शुद्ध है और प्रकृति के लिए अच्छी है। और मैं आपको एक आप दूसरी और पहले एक और पहले चीज पहले बताऊं, इस जैन जी, शेखर जी को, ये आप लोगों ने सुना जैन जी, होगा, जैन जी, डिम्पल कपाड़िया का नाम सुना होगा, राजेश खन्ना जी की मिसेज। सुना सुना ये सुना सुना। नैनीताल में हमारे घर से कुछ आगे पर को इनकी एक फैक्ट्री हुआ करती थी, इकलौती फैक्ट्री थी शहर के पास ही, मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री। मोमबत्ती, अच्छा चूंकि मोमबत्ती तो हर कोई बनाता है लेकिन वो डिम्पल कपाड़िया बनाती थी, तो उसकी काफी डिमांड हुआ करती थी, काफी मतलब उटपटांग से मॉडल की बनती थी, कोई लंबी सी, कोई तिरछी, कोई आड़ी, कोई कैसी कोई कैसी। वो काफी दिनों से बंद पड़ी हुई थी। अच्छा जब कोविड के बाद जब बच्चे लड़के हमारे नौजवान बेरोजगार होकर घरों को वापस आए, तो जिसने तो लीज पे उन्होंने, उनको दिया हुआ था उससे कांटेक्ट करके उन्होंने वो फैक्ट्री वापस ले ली, अपने पास ले ली। उसमें अब वो मोमबत्तियां बना रहे हैं उसी अच्छा हिसाब अच्छा से, और उसमें उन्होंने यूज किया हुआ है ये, एक तरह का पेड़ से निकलता है वो, पेड़ से निकलने वाला जिसका कोई वो यूज नहीं था लिक्विड, उस, हाँ कुछ पेड़ का कुछ है वो लिक्विड केमिकल वगैरह जो भी है, वो पेड़ गोंद से कहते निकलने हैं सर वाले, उसको, हाँ गोंद एक कहते तरह हैं, का कोई चीज है, उससे वो गोंद कहते हैं मोमबत्ती उसको। बना रहे हैं। अब अभी आप ये जो शेखर जी कह रहे थे ना, हम तो मैं वही सोच रहा था कि लोगों का दिमाग दिमाग किसके पास नहीं होता, सर आदमी सोचता देखो चाहे सर, जब अपने पर आ मैं पड़ती है तो मैं आदमी क्या से मैं क्या नहीं बता कर रहा हूँ देता। सर, मैं बता रहा हूँ, मेरी जानकार में एक बंदा, वो सरदार है वो पता क्या करते हैं सर, जो ये लकड़ी का बुरादा नहीं होता, जो वेस्टेज मानते हैं हम, उसको दो प्लाइयों के बीच में कंप्रेस करते हैं मशीन से, हीट करके, और उसको प्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। एक बेयूज चीज को भी यूज में ले आते हैं बंदे। ये दिमाग की तो है, दिमाग की उपज है। जो इतना यूज कर रहे हैं, हम्म। नहीं तो वेस्ट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ विक्रम जी, आप पूरा कीजिए, ठीक है, कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मस्त एग्जांपल देता हूँ। देव सर, बोलिए, हमारे तो आप बोलो। विक्रम जी, नहीं, आर्टिस्ट को भी आप बोलने का कंप्लीट टाइम कीजिए देते प्लीज। हैं।
आर्टिस्ट जी झूठ ने बोलूं? कुछ भी नहीं कहा है। आर्टिस्ट जी अपने व्यूज़ नहीं दीजिए। शर्मा जी नहीं का होगा नहीं, शेखर जी, आप अब बोलिए। जो बोल रहे, अच्छा अच्छा, शेखर आप जी शर्मा के आर्टिस्ट जी विक्रम ने जी हो कुछ भी गए, नहीं बोला है। ठीक है। ऐसा है, जस्ट सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। एक विप्रो का एक मैनेजर था, ठीक है। मार्च एंड में उसका ये मतलब ऐसे होता ना, कोविड का हिसाब से वो आता, तो मतलब नोटिस आया कि ऐसे ऐसे निकलना का आया, ठीक है। तो वो गांव गया, ठीक है। गांव गांव जाने के बाद वो विप्रो में वो मैनेजर था, ठीक है। वो अर्न करना था, पर मंथ का सैलरी है 1.2 lakhs, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, टीडीएस काट करके वो सब करके, ठीक है। 1 पॉइंट टेक होम, ठीक है, 1.2 lakhs, ठीक है। तो वो गया, आई मीन वो पता है ना कि वो उस टाइम पे तो मार्च एंड में तो सब लोग को जाना पड़ता था, तो सब लोग गए, मतलब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था ना, तो गए। तो विद इन 6 months में यार, ऑलमोस्ट 56 lakhs विद इन 6 months में वो अर्न किया यार, 56 lakhs। तो क्या किया उसने, उसने उसने पता नहीं, मतलब आई मीन इवन पता नहीं मतलब क्या क्या है। वो खुद का खेती लिया है, खुद का मतलब खुद का घर है, खुद का वो है, ठीक है, खेत का आई मीन लैंड है, उसके हिसाब से वो कुछ किया। और मतलब वो ये ऑनियन, टमाटोस, फिर फ्लावर्स का भी, फ्लावर्स फ्लावर्स भी वो उगाया, ठीक है। उगा, वो सब होने के बाद ना वो रिटर्न्स आया उसका 56 lakhs करके, वो रिटर्न आया विद इन 6 months, ठीक है। तो वो तो डिसाइड ही हो गया। वो बोला कि ठीक है यार, मैं वापस नहीं आऊंगा बेंगलोर, मैं इधर ही रहूंगा, मैं इधर ही मतलब पैसे भी कमाऊंगा, फिर हेल्थ भी, मतलब ये जो गांव है और वो भी करूंगा। तो ही इज कंप्लीटली हैज बिकम ए फार्मर नाउ, जी विप्रो जी इट यार, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ विप्रो जी, कई कई तरीके मैनेजर। से, बिल्कुल बिल्कुल। सर सर फार्मर में फार्मिंग में बहुत पैसा है, बहुत ऐसे पैसा है, कहते नहीं है। बहुत पैसा है। मेहनत की जरूरत है और तरीके की जरूरत है। मैंने एक सुना है सर, विक्रम पता नहीं विक्रम सच है या नहीं है। एक मिनट सर, विक्रम जी, अभी शेखर जो जी, है ना, आर्टिस्ट जी अभी को भी अभी अभी बोलने अभी जो दीजिए। टारगेट है ना, 70% अभी फार्म के हिसाब से सब लोग, जो भी आईटी लोग है ना, सब जा रहा है। अब मेरा भी इंटेंशन है, अभी मैं जाने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप शेखर जी, आर्टिस्ट जी को भी बोलने सीरियस। दीजिए, शर्मा जी उनके जो व्यूज़ भी जान सर लेते हैं। पंतनगर एग्रीकल्चर सर यूनिवर्सिटी एक है ना, हमारे हाँ हमारे जी हाँ नैनीताल जी में हाँ पड़ती है पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने सुना भी होगा, पंतनगर नहीं सर, कृषि मैंने नहीं अच्छा सुना अच्छा। विश्वविद्यालय। सर, आपके मुझे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पर आप देखिएगा इनके इनकी जो ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। ये लोग यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, किसान हैं, इन लोगों को इतनी उन्नत, जिनके पास ज़मीन है, अगर वो कुछ ध्यान से इनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर खेती करे ना, तो भैया फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हाँ पैसा जी है, बहुत ज़्यादा पैसा। सर, ये जय हिंद कहते जी, हैं फार्मिंग आर्टिस्ट जी को भी बोलने में का एक खेत मौका में देते चार। हैं। विक्रम जी, आर्टिस्ट हेलो, जी ने अपने व्यूज़ नहीं दिए अभी तक। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए सर, आर्टिस्ट जी, आप आर्टिस्ट भी जी, कुछ बोलिए। वेलकम। आर्टिस्ट जी, आप हाँ सीट सर, पर है या नहीं हेलो है? भाई। चलो आर्टिस्ट बोलो भाई। कैसा है वेलकम विक्रम? आर्टिस्ट जी। बढ़िया सर, आप बताओ अपने व्यू। बढ़िया भाई, सुन रहा था यार, तेरे व्यू सुन रहा था। अच्छे लगे नहीं लगे ये बता देना, अच्छे है ना भाई? आगे से कंट्रोल नहीं करूँगा अपने आप को। नहीं भाई, अच्छे लगे। चलो मैं बताओ, आप बताता भी हूँ। कुछ बताओ, समय जी हेलो बात। भाई। एक मिनट भाई, देवल भाई एक ठीक है मिनट ठीक है बोलने ठीक है दो ठीक उनको है। एक बार यार। बोलो भाई। हाँ विक्रम भाई, क्या है ना विक्रम भाई,
बताओ ना। वैसे आज का विषय तो ना आत्मनिर्भर था, मगर उसके अलावा ये बातें हो रही, तो मैं जब तक जो सुन रहा हूँ उसी के बारे में बात करेंगे। तो क्या है ना, इसके बाद अलग से बात कुछ जय नहीं हो रही थी सर। हिंद भाई, बहुत अच्छी बातें करी, कुछ काफी अच्छी बातें करी, हाँ जी, हाँ जी। एंड आई एम समटाइम इम्प्रेस्ड। आपने भी आप काफी अपना अच्छी बताओ बातें ना करी। कुछ। देखो क्या है ना, इंडिया में पता है हम नौकरी हमने तो अच्छी मतलब, बातें की है, अब अच्छी बातें आपकी सुन रहे हैं। हाँ वही बता रहा हूँ, क्या है ना इंडिया में थोड़ा जोर से नौकरी बोलिए सर, के सुनाई नहीं पीछे दे लोग रहा भागते हैं। सर, प्लीज थोड़ा जोर से। इंडिया में लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, क्यों क्यों भागते हैं? बिकॉज सरकारी नौकरी के पीछे, बिकॉज दे फील की वजह सिक्योर होती है, क्योंकि सरकारी नौकरी पाना बहुत जितना मुश्किल होता है ना, उसको किसी को निकालना उससे ज़्यादा कठिन होता है भाई। किसी की नौकरी जाती नहीं है, बस पेंशन होता है, नौकरी नहीं जाती। और रही बात पता है यही मेन कारण है। एग्रीकल्चर, वही बता रहा हूँ, जितना मुश्किल उसको पाना होता है ना, उससे ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल उससे निकालना होता है किसी को। छीन नहीं सकता तुमको, कोई से बड़े से बड़ा अधिकारी सस्पेंड करता है, तुम पे मतलब इंक्वायरी बैठती, बहुत लंबा प्रोसेस होता है भाई निकालने का, बहुत कठिन, इसलिए सिक्योर बोलते हैं सरकारी नौकरी। और रही बात पता है एग्रीकल्चर की, इंडिया में भाई रोजगार सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ही देता है। पता है, ये तो सरकारी रिकॉर्ड है कि 40% जो पता है जो होते हैं एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं मतलब कृषि आधारित होते हैं, एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग होती है। बाकी सर्विस मगर अभी भी सर्विस एंड नॉलेज नहीं है मैन्युफैक्चरिंग लोगों होते को। हैं 60%। तो पता है इंडिया, पता है हर देश का वो कहता है ऐसा, पता है कहते हैं, वो कहता है रिकॉर्ड्स कहते हैं कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट्स 40% जो होते हैं एग्रीकल्चर से है, और इंडिया का जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से विशाल आता जी, है। विशाल जी, हाँ क्या विशाल जी, एक क्या सेकेंड विशाल जी, क्या वो था 2019 में था विशाल अभी जी, भी है अभी भाई, अभी भी 2020 है। है। भाई आप नहीं मान नहीं के नहीं चलो विशाल 25 जी, साल भी नहीं जाते। नहीं नहीं विशाल जी, अभी 2020 है, नेक्स्ट मंथ 2021 है, ठीक है। भाई अभी भी रिकॉर्ड निकालो, बहुत बहुत ताजा रिकॉर्ड डिफरेंस है है अभी, मार्केट भाई, में बहुत ताजे डिफरेंस है, भाई ताजे एंड लोग का मेंटालिटी भी बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब 2019 के हिसाब से आप बात प्लीज बात मत कीजिए, ठीक है, अभी भाई मैं 2020 के हिसाब से बात कीजिए, शेखर, आपको है कैसे ना। पता कि मैं 2019 के हिसाब से बात कर रहा हूँ? नहीं आप मेरे दिमाग में घुस रही हो, ये बताओ। क्या विशाल शेखर जी जी आप बोल रहे बोल थे रहे हैं यार। कि फार्मर्स शेखर का जी, कुछ वो नहीं है, ये शेखर जी, मैं भाई मैं भाई आप सर शेखर जी, जी, ये तो नहीं, अभी फार्मिंग फार्मिंग अभी नंबर वन टॉप हो रहा है, विशाल जी, फार्मिंग नंबर शेखर वन, जी, शेखर जी, टॉप टॉप नंबर वन हो रहा है। शेखर जी, हाँ शेखर जी, हाँ उनकी विक्रम बात जी, सुन लो, हाँ फिर बाद विक्रम में जी, आराम से बोल लेंगे अपने। उनकी बात सुन लो, जो भी अच्छा कह रहे हैं ठीक है बाद में ठीक आराम से बोल लेंगे। ठीक है ना, उनको कह लेने दो ठीक यार। है, ओके ठीक है, हाँ ठीक है विशाल जी, आप हाँ सर जी प्लीज बोलिए। बोलिए प्लीज। क्या है ना भाई विक्रम, सॉरी विशाल आप भाई, पता है कंप्लीट एग्रीकल्चर करो अपना। देश में ना अभी भी एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है भाई, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। और ये मैं नहीं कहता भाई, ये रिकॉर्ड्स कहती है, और जो मेरे रिकॉर्ड्स नहीं है, ये इंडिया के रिकॉर्ड्स है, इंडिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड। और मैं जो बात कर रहा हूँ भाई, मैं आज के स्टेटस के हिसाब से कहूँगा, कभी भी कहूँगा। मैं ये नहीं, मैं इतिहास लेके नहीं बैठता, मैं आज की अगर लॉजिक पे चलता हूँ तो मैं आज के लॉजिक की बात करूँगा कि आज के डेट के दिन, आज के डेट की सेंसेक्स की बात करूँगा कि आज के डेट का सेंसेक्स कितने ऊपर हुआ। तो मैं पता है मतलब पीछे लेके नहीं चलता, पीछे की बात करने वाला पीछे लेके चलता है, मैं हमेशा अप टू डेट रहता हूँ भाई। मैं आज की बात करूंगा कि आज कितने कोरोना सर के उसको मरीज हैं, छोड़ो, कितने मरे। सर उसको छोड़ो, टॉपिक पे आ जाओ, जो ये है हाँ ना। टॉपिक ये थे भाई, बाकी बात क्या छोड़ो, इस कहते पे हैं करो अपना। इंडिया में ना हाँ जी, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा स्कोप है भाई, मगर क्या है ना इंडिया में सबसे बड़ी हाँ जी, प्रॉब्लम क्या है जानते हो? इंडिया में पता बड़े फार्मर से ज्यादा मीडियम और छोटे लेवल के फार्मर्स ज्यादा है, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम होती है। कम जमीन होती है ना तो प्रॉफिट निकालना मुश्किल होता है भाई, ये रियलिटी है। अगर आप सही जाओगे तरीके यूज ही नहीं करते। नहीं भाई, एक्चुअली क्या है भाई, वो तरीके होते क्या होते हैं, क्या मैं बता रहा हूँ ना, एक एकड़ जमीन है किसी के पास, और अधिकतर लोग ऐसे ही हैं इंडिया में। इंडिया में 70% हाँ, फार्मर्स है जिनके पास अंडर 5 एकड़ जमीन है, अंडर 5 एकड़ इंडिया में। उसके अलावा वो हाँ जी, पूंजी लगाता है, उसके अलावा अगर कुछ हो गया लाइक ओले पड़ गए तो पूरी खेती खराब,
4 महीने लगती है फसल को पूरा रेडी करने में, शुरुआत से लेकर लास्ट में। हाँ जी समझे भाई? वो क्या कहते हैं, उसमें कितनी प्रोसेस, उसमें पूंजी लगती है, मेहनत लगती है, देख रेख लगती है, सब कुछ लगता है भाई। मतलब टाइम लगता है, सब कुछ बिल्कुल लगता है उसमें। पता है अपन जो प्रॉफिट लास्ट में निकलता है ना, वो पता है बहुत कम होता है भाई। अगर एक कम, पता है जिसकी जमीन कम है, चाहे वो करे, बट भाई। हर किसी के पास पता है क्या, इंडिया। हाँ भाई। अब मैं थोड़ा सा टोकूंगा आपको बीच में, हाँ माफ भाई। करना उसके बारे में मेरे को। नहीं नहीं ठीक हो। पता क्या, क्या? जो छोटे फार्मर हैं उनको इस चीज का नहीं पता होता क्या मार्केट में बिकने वाला है सही तरीके से। अब जैसे शेखर भाई कह रहे थे ना, वहां से बंदा आया और उसने फार्मिंग की, तो उसको उस चीज की नॉलेज थी कि उस जगह मार्केट में क्या बिकने वाला है सही रेट में। भाई लैंड भी इम्पोर्टेंट रखता है भाई। इंडिया में अगर ऐसा होता ना भाई, लैंड ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट रखता है सर। लैंड इम्पोर्टेंट रखता है, मगर कई चीजों में थोड़ी जगह में ऐसी फसल होती है जो बहुत महंगी बिकती है। भाई फूलों को ले लो आप, किसको? फूल होते हैं ना जो जो हाँ बाहर भाई के वो फूल कर। होते हैं, जो हाँ हाँ। उसमें मैरिज वगैरह में यूज होते हैं, मैरिज के सीजन में वो मिलते भी नहीं है, मुंह हर मांगी हर कीमत फूल देते हैं लोग उसकी। हर फूल हर जगह नहीं उगता भाई, तू भी मानेगा। गेंदा गेंदा नहीं है कि हर जगह उग जाए। ट्यूलिप हर जगह सब नहीं उसकी उगता। टेक्निक होती है ना, वो यूज करनी पड़ती है। ट्यूलिप हर जगह नहीं उगता। ये चाहे तो किसी से पूछ लो, ट्यूलिप हर जगह नहीं उगता। सर जी, एवरी इंडिया 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 आप बोल रहे हैं ना, इंडिया में आप ठीक है, आप मुझे बोलिए इंडिया, होल इंडिया में ठीक है, कहाँ फूल उगता है, कहाँ गेने उगता है, कहाँ रईस उगता है, कहाँ वो होता है, आप प्लीज मुझे प्लीज बोलेंगे, सो दैट हम भी भाई कुछ नो वो करेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग फुल उगाते हैं, सो दैट विल गो एंड डू इट एंड करके। हाँ देख भाई, जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं बताता हूँ। मतलब पंजाब, हाँ ठीक है। मध्य प्रदेश, वो कहते हैं कि उत्तर हाँ प्रदेश गेहूं के मामले में सबसे ऊपर है हाँ भाई। पंजाब में चले जाओ, ठीक है। पंजाब साउथ का में क्या है? एमपी गेहूं के मामले में अव्वल नंबर पे, यहाँ सबसे ज्यादा गेहूं उगता है भाई पूरे देश के। पंजाब और पता क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश। ठीक चावल है, की सो खेती साउथ कर का रहे कुछ थे। है? हाँ हाँ, साउथ का कुछ है? साउथ का मतलब केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला कर्नाटका में तमिलनाडु। गेहूं उतना हार्ड नहीं होता भाई। केरला में केरला मसाले कर्नाटका में होते हैं, हार्ड मसाले हार्ड काले होता मिर्च वगैरह। है। वही तो केरला कर्नाटका में, केरल में ना मसाले उगते हैं भाई। मसाले 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 उगते होते हैं नहीं उसमें नहीं सर है, केरला गलत में। है, गलत है, एक गलत है। आप एक जाओ मिनट ठीक है, एक मिनट आप कुछ जाके देख के आओ यार, ठीक है। आप केरला गए में हो? काली असम्पशन मिर्च की में तो मैं खेती वो मैं होती नहीं है, मैं होता शेखर है, जी। मैं ठीक जहाँ है। गया हूँ वहीं की बात करूंगा। आप केरला गए में हो? काली मिर्च की खेती आर्टिस्ट होती भाई, है, ये तो मैंने देखा हुआ है। भैया केरल को ना मसालों का आर्टिस्ट शहर कहा जाता है। वही बोल रहा हूँ हाँ, ना, केरला में मसाले उगते हैं मसाले भाई। होते हैं, काली मिर्च की खेती होती है, एंड और काली रही मिर्च इट बात खेती गॉट का, ब्लैक तो गोल्ड। खेती तो भाई जरूरत की चीज है ना, तो वो तो आप अपने घर में भी कर सकते हो। बट बिल्कुल। जो फेमस आर्टिस्ट जो भाई, जगह होती है ना, उसके आधार पे सर उसको एक स्टेट का नाम दिया गया सर है। सर अच्छा केरल अच्छा अच्छा केरल में ठीक है। मसालों की जाओ खेती जाओ सबसे जौवर ज्यादा जाओ होती है। जौवर किसका होता है? जौवर का किसका छत्तीसगढ़, जौवर का किसका होता है? छत्तीसगढ़, यूपी, ज्वार की बात कर बिहार। रहे हैं शेखर जी, ज्वार की। हाँ, ज्वार जौवर का। बाजरा खरीफ रबी, ये फसलें तो छोड़िए, जो फसल जिस जगह पर होगी बंदा उसी को करेगा, तभी आत्मनिर्भर बनेगा। किस जगह की खेती कहाँ पर होनी है, कहने का मतलब ये है कि सर जी, जैन भाई, अब देखिए जो चावल सर है जी उसी जगह। इंडिया में, सर जी इंडिया में हर फसल में कुछ न कुछ निकलता है, ठीक है। निकलता है। ऐसा नहीं कि आप पिन पॉइंट करके ये होता है, ये होता है, वो नहीं होता है विशाल जी, ठीक है। सर हर टॉपिक दूसरी साइड जमीन चलाओ। में कुछ ना कुछ तो उठता है, ठीक है। हाँ, और जो उठाता है ना, हाँ, वो अमीर होता है, वो आत्मनिर्भर होता है, ठीक है। ये अजम्पशन के हिसाब से क्या बोलते हैं, टॉपिक्स लेके अजम्पशन के हिसाब से बोलते हैं कि अच्छा इधर से ये होता है, पंजाब में ये होता है, हाँ पंजाब में यही होता है, ठीक है, गुजरात में यही होता है, हाँ, वो नहीं होता है विशाल शेखर जी, जी सीरियसली। शेखर जी शेखर जी, तो आप इतिहास को बदलेंगे या किताब के जीके को बदलेंगे? शेखर जी, क्या सॉरी कह सॉरी, सकते डोंट हैं ना माइंड, यू आर फ्रॉम भाई। कर्नाटका सर? 8 नंबर भाई क्या है ना, कोई अगर बताए यस यस अपने आप यस को बताए यस। वो मैंने गेस समझता कर है ना, लिया आपके बहुत स्टूपिड प्रोनाउंसिएशन होता से। है, तो उसको कोई नहीं समझा सकता भाई। उसको कोई नहीं समझा सकता
माय बॉस सर विंग कमांडर बीवी प्रसन्ना सर सेम आपका जैसा स्टाइल बोलने का मैं पहचान यस गया, आप कर्नाटका यस के। बट यस मैं सभी प्रसाद से जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई। सबसे पहले ना, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जय हिंद जी ने बता दिया, मैंने भी बता दिया, समीक जी ने भी थोड़ी अपनी जानकारी दे दी। बट मैं सभी से जानना चाहता हूँ कि इस आत्मनिर्भर के टॉपिक पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, एमपीएल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इस बारे में आज बात कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं इनके इस तरह का टॉपिक के शो पर मैं पहली बार आया। वैसे मैं समीक जी के शो पे हमेशा आता हूँ दिन में, या कभी जब टाइम मिलता है तो ही आता हूँ, अधिकतर तो बिजी रहता हूँ। लेकिन आप लोग सबसे पहले अपने थोड़ी सी डिटेल्स दे देते हैं ना कि आप किस बैकग्राउंड से, मतलब किस तरह से आप लेवल हो। जैसे कि मैं एक प्रोफेशनली मैं टीचर भी हूँ, और प्लस मैं डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम इंडस्ट्री से भी हूँ। भाई जैसे बताया जय हिंद, वो शायद डिफेंस लाइन से है। आई एम राइट भाई? यस एग्जैक्टली। तो वैसे ही आप लोग थोड़ा सा पहले डिटेल्स अपना दीजिए ना, तब तो बात करने में मजा भी आया ना कि हाँ आप किस प्लेटफॉर्म और सर किस उसके लिए मतलब लेवल पे बात कर रहे हैं। सर उसके लिए समीक मैडम ने मना किया हुआ है, टाइम वेस्ट होता है नहीं उसमें। विक्रम जी अपना वो तो बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम हाँ क्या कर बिल्कुल। रहे हैं तो कहाँ फिर से? इंट्रो हो गया ना मैम, हाँ वो तो जी। नहीं इंट्रो नहीं, हो गया नहीं ना, अपना तो नहीं नाम मैंने पहले ही जैसे मना हम किया बताइए। हुआ डेली है। पूछते हैं ना ना कैस नाम मत क्या हाल बताइए आप। चाल है वो थोड़ा नाम आ मत जाता है। बताइए सर, क्योंकि बट एमपीएल पे नाम से शो बनते हैं ना, तो वो नाम बताने की जरूरत ना है। बस बाकी आप अपना केवल ये प्रोफेशन बताइए हाँ बता तो कि सकते हैं कि हम क्या काम आप करते हैं। ऑक्यूपेशन बताइए, आप क्या करते हैं, और इस टॉपिक के ऊपर आप जो करना चाह, अपनी व्यूज रखना चाह रहे रखें। जैसे शेखर जी अच्छा को मैं लगा सबको पहचान गया व्यूज। इनके बोलने से कि ये कर्नाटका के लग रहे हैं मुझे, और निकले भी वहाँ हाँ के, हाँ बिल्कुल, वो क्लियर बीएलआर हो लिख गया। के भी रखे हुए हैं। तो ज्यादा क्या जानना है हमको? सही बात है, बट ये जानना है कि आप किस पैसे से आप निर्भर करते हैं, किस लाइन से हैं आप। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आत्मनिर्भर के टॉपिक पे व्यू रखना सही है, बट इसका कोई रिलायबल एक सॉल्यूशंस कोई दे। नहीं सॉल्यूशन का कुछ नहीं है ऐसा जी 8 नंबर वाले किसी के ऐसा पास है नहीं है तो मैं कि बताऊंगा, नहीं तो हाँ हर 1 नंबर जगह हम देखेंगे। लास्ट में जो कंक्लूजन निकालेंगे उसमें सभी अपने अपने व्यूज़ देंगे। अ, हाँ हाँ या विक्रम जी आप बताइए आर्टिस्ट जी आप सभी बताइए अपना कि क्या कौन सी फील्ड से रिलेटेड है आप क्या वर्क कर रहे हैं। यार क्या फायदा बता के, मैं तो बता कहते हैं कि हवा हवाई बातें करता हूँ। आर्टिस्ट जी की आवाज बहुत स्लो आ एजम्पशन रही लेके है। बैठा हूँ, एजम्पशंस लेके बैठा हूँ। विशाल जी आप थोड़ा जोर से बोल दीजिए प्लीज, आपकी आवाज ही सर बहुत स्लो आ डजेंट रही है। मैटर विशाल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। लोगों को पसंद आए ना आए वो बात की बात है ना, आप अपनी बात तो रख ही सकते हैं। और मैं पता टेक्निकल लाइन से हूँ भाई, मैं इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पता है होंडा में, पता सर्विस मैनेजर हूँ, बता साइमिक जानती है। थोड़ी बहुत कंसल्टेंसी करता हूँ, लोगों को काउंसिल करता हूँ जो जरूरत पड़ती है लोगों को, बस इतना काम करता हूँ पार्ट अरे टाइम। ठीक है भाई, ओके। ठीक है, इसमें कोई और बात थोड़ी है, आप मदद ही करते हो हर एक की। बाकी डिशुम जी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करती थी, उसके बाद मैं ट्यूशन्स देती हूँ बच्चों को, और स्पेशली मैं ई लेवल के बच्चे पढ़ाती हूँ। जैसे बच्चों को काफ़ी टाइम हो जाता है स्कूल जाते हैं, 5-10 साल हो जाते हैं कई बच्चों को, उनको अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं अल्फ़ाबेट्स सिखाती हूँ और रन करती हूँ। बाकी ट्यूशन्स भी देती हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में आप करती थी आपने बताया, तो जॉब छोड़ चुकी हैं? देखिए एक होता है कि मैं अपना ही वर्क करना चाहती थी, और मैं जैसे ट्यूशन्स सही देती हूँ तो मैं सारे सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाती हूँ। सही है। बाकी ई लेवल के बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। सही है, क्या पढ़ाते हैं आप? जैसे मैं सब्जेक्ट? +2 तक तो मैं सब कुछ ले लेती हूँ, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सारे बच्चे पढ़ा लेती हूँ। बाकी ये तो +2 मैंने तक? बता दिया आपको कि मैं ई लेवल के बच्चे पढ़ाती हूँ। +2 बाकी तक? बाकी मेरे पास एमए के बच्चे भी आते हैं, इंग्लिश के लिए कॉलेज के भी आते हैं। मैम मैं आपसे फिर से रिपीट करना चाहूँगा, हाँ जी। +2 तक के बच्चों को आप ऑल स्ट्रीम्स पढ़ाती हैं? हाँ जी।
मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस। हाँ जी। अच्छा, सही है। विक्रम जी आप बताएं अब। सर मैं तो बहुत छोटा हूँ इस मामले में, रोजगार के में। अरे नहीं मैं विक्रम जी, एक आप भी तो मतलब कि बढ़िया आपका छोटा वर्क है। सर इलेक्ट्रिक वर्कर हूँ मैं, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हूँ साथ में। इलेक्ट्रिक वर्कर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने शुरुआत उसी से की अपनी। मैं इन्वर्टर इंजीनियर हूँ और साथ में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। सर छोटे का है सर। सर मल्टी छोटा स्किल्ड ही है है हमारे भाई आप विक्रम सब। जी। सर आप मल्टी स्किल्ड हो, आपके आप छोटा बहुत बढ़िया विक्रम भाई, कह बहुत कर बढ़िया। सर आप आप अपने आप नजर में छोटा रख रहे हो ना। हमारी नजर में आपके तो सर एक हिसाब से मल्टी जैसे स्किल्ड। आपके हिसाब से जो आप दे रहे हो ना लोगों को, जो आप तैयार कर रहे हो, उसके हिसाब से मैं बहुत छोटा हूँ इस मामले में। सर ये अलग बात आप है एक नई सर, ये तो जो आप ये आप कह नई रहे हो ना तरीके से। शर्मा जी, जो आप हाँ ये जी। कह रहे हो यही आपको बहुत बड़ा बनाता है, आप अपने आप को छोटा मत मानो। अरे नहीं सर, बिल्कुल यहाँ जो बैठे हैं ना उनमें मेरी गिनती नहीं आती सर। क्यों नहीं नहीं आती? सर, ये क्यों गलत आती? बात है। तभी ना आप ना बैठे हो। आप बैठे आपकी हो, गिनती आती है इसलिए आप आप बैठे हो, बॉर्डर पे हो। इसलिए आप अरे नहीं सर, मैं सर तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए ये बैठा हूँ अलग क्योंकि मैं ये सुनना चाहता अलग हूँ। है सर, ये अलग है, ये टॉपिक ही अलग है। आपने अपने हाँ मुंह जी। से अपने आप को छोटा बोला है सर, बट हमारे नजर में आप मल्टी लेवल टैलेंटेड हो सर, मल्टी थैंक यू टैलेंटेड सर जी। पर्सन है सर, क्योंकि आपके पास बहुत सारे स्किल्स के आपके पास नॉलेज है। द ओनली मल्टी थैंक यू स्किल्ड सर। गाय सिटिंग है। और सर आपने जो बताया ना, आप इन्वर्टर अरे नहीं यार। इंजीनियर हो, आप इन्वर्टर खुद से तैयार करते हो, तो सर आज हाँ जी। आपके वजह से ना हर घर में लाइन जाने के बाद लोग इन्वर्टर ही चलाते हैं। तो आप लोग के सर जैसे मेरी आप वजह से नहीं, मैंने उसकी खोज नहीं की है, मैं सिर्फ उसकी सर मैंने फील्ड खोज में हूँ। की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप रिपेयर करके ना देते, अगर आप सही तरीके से उसका इन्वेंशन ना करते, आविष्कार सर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है सर। सर वो मेरा वर्क है, वो हाँ मेरे तो को वही करना चीज पड़ेगा। अगर मेरे को इनकम करनी, वो आत्मनिर्भर वाली बात आती है। अगर तो मेरे को सर मैं भी आत्मनिर्भर तो होना वही है तो कर उसके रहा लिए हूँ ना कुछ सर, करना कि पड़ेगा। हमारा भी सर बिल्कुल। वो पेशा है भाई, हाँ बॉर्डर जी। पे है तो पर आप अगर उनके हिसाब से देखा जाए मैं ना, नंबर 4 के हिसाब हाँ से, जी। तो यहाँ जितने लोग हाँ जी। आपकी जैसे शब्द थे, उस शब्द में हाँ जी। मैं भी कह सकता हूँ कि बाकी हम लोग 5 आदमी उनके सामने कुछ ना है। बिल्कुल नहीं सर, ये रियलिटी बात है। ये जो भाई बैठे हैं ना साइड, जैन भाई साहब, ये पूरी जो अपनी कम्युनिटी है इस साइड की, उनके वो जो कहते हैं ना एक तरह से आराम से रह रहे हैं। जो ना दिखने वाला खतरा वो ये उठ रहे हैं वहाँ पे, जो हमको सही है। दिख नहीं रहा है यहाँ पे। शेखर ये तो जी अब हमारे आप से बता सुपीरियर है सबसे। सही है। शेखर जी म्यूट खोलिए। हाँ हाँ विक्रम जी। आप बताइए, आपका नंबर लग गया, आपको लखपति बन गए, बोलिए अपने बारे में। अच्छा ऐसा है क्या? मेरे बारे जी। में क्या बोलो यार, क्या बोलो एक विक्रम जी? जैगवार को छोड़ के सब कुछ, जैगवार को छोड़ के सब बोल दो। जागवा तो है अभी, नेक्स्ट 2021 का जागवा है, ठीक है, ऑलरेडी बुकड है। सर ये जैसे पूछना आता चाहते है हैं तो कौन सा फील्ड है, फील्ड कौन सा, वो पूछ रहे थे बस खाली। कौन 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 सर पूछ जी, रहा है? दिनेश जी कौन बराबर वाले आपके टीचर जी। कौन दिनेश? 8 नंबर पे शेखर जी, जो 8 नंबर पर है। 8 नंबर वाले। उनका नाम ही नहीं है अच्छा आप दिनेश, तो मतलब कुछ डिशुम है, मुश्किल है डिशुम वो। है उनका नाम। अरे छोड़। क्या क्या? भैया मैं 8 नंबर पे बैठा हूँ, आप बता दो ना, 8 नंबर वाले भाई बोल के ही बोल दो। भाई आपका जिशु या कुछ 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 कोड कुछ भी अच्छा डाले आप, शेखर जी, क्या है? शेखर जी अब हम अपना सभी कंक्लूजन में आप कुछ हाँ। बोलिए, अपने व्यूज़ दीजिए। नहीं नहीं, पहले
नहीं, पहले ये अभी जो है उसका क्या मतलब नाम ही नहीं है 8 नंबर वाले का, तो क्या क्या अरे है मतलब? शेखर जी, आप यहाँ तो सभी देख ही नहीं अपने पा नाम, रहे हैं। आप नाम पढ़ अरे लीजिए जो आठ उन्होंने नंबर लिखा वाले का है। ही बोल सर दीजिए मैंने सिंपल नीचे सी। मैसेज भी किया है, वो भी तो पढ़ लीजिए अगर डीपी टच नहीं कर पा रहे हैं तो। अच्छा ठीक है, आप क्या काम करते हैं 8 नंबर वाले? सर मैं पेशे से शिक्षक हूँ और साथ में फिलहाल तो अच्छा अभी पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग अच्छा, MLM MLM। जी दोनों ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नेटवर्किंग, क्यूनेट। अच्छा सही है यार। ये क्या बोलते हैं, वो भी है हर्बल भी चल रहा है? सर मैं एज ए नेटवर्कर फिलहाल तो मैं जिस कंपनी हाँ में हूँ एम उसका नाम है सर इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, IMC। वो तो क्यूनेट पर तो है ना, क्यूनेट तो है उसमें तो हाँ, रहेंगे आप। सॉरी समझ ना पाया सर आपकी बात। क्यूनेट 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 फिर हर्बल लाइफ का आई थिंक आप हर्बल प्रोडक्ट लाइफ ना। वगैरह सभी है, आप हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स को करेंगे। काफी यूज किए हैं। नहीं वो उसके क्यूनेट पे तो अभी तो मस्त है क्यूनेट तो अभी अभी शायद अच्छा खासा हो रहा है क्यूनेट का, है ना अभी ऑलमोस्ट। मैं सुना कि हाँ ऑलमोस्ट 40% तो इंक्रीज हुआ है क्यूनेट का प्राइस। अच्छा शेखर जी, हम टॉपिक पर ये नाम आते मैं हैं पहली और बार अब सुन रहा हूँ। कंक्लूजन देते दीजिए अपना टॉपिक के ऊपर। अच्छा, मेरा कंक्लूजन। हाँ जी। आप सर किस फील्ड से बिलोंग करते हैं ये बता दीजिए सबसे पहले। हम तो अभी अभी क्या बोले हम ठीक है, अभी कंक्लूजन में आएंगे, ठीक है। श्रमिक जी, आत्मनिर्भर बच्चों का नहीं है, बड़ों का नहीं है, बूढ़ों का नहीं है, किसी को भी नहीं है, बट है कि खुद को आत्मनिर्भर करना है तो खुद को काम करना पड़ता है, खुद को अर्न करना पड़ता है। सो अगर अर्न करेंगे तो ही हम जिएंगे, अगर हम अर्न नहीं करेंगे तो मरेंगे, बस सिंपल सी बात है। शेखर जी सबसे पहले हमने आपसे इस टॉपिक पे सुन लिया था, हमने आपसे पूछा आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। मैं IT इंडस्ट्री में हूँ 8 नंबर वाले। मैं साइबर सिक्योरिटी में काम करता हूँ, साइबर सिक्योरिटी में। अच्छा थैंक यू। हाँ, और आत्मनिर्भर के ऊपर सर आपका क्या, आपने तो अपना कंक्लूजन दिया कि हाँ किस तरह से आत्मनिर्भर बना जा सकता है या आत्मनिर्भर का मतलब क्या है आपके नजर में। नहीं नहीं आई मीन सी, आत्मनिर्भर कोई नहीं बनाता है, ठीक है, खुद को सोच के बनना पड़ता है आत्मनिर्भर, ठीक है। सर व्हाट इज द इफ राइट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। सर व्हाट इज द राइट सॉल्यूशन। नहीं नहीं नहीं, सॉल्यूशन कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए आप मच्छर आके काटेगा का आपका, सो प्लीज टेल मी। नो सर जी, मान लीजिए आप ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है, चलते जाते एक मच्छर आके काटेगा, ठीक है, तो आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे या फिर मच्छर को मार के थोड़ा सा ये मतलब ये सॉल्यूशन वगैरह डाल के वो करते हैं, या फिर मच्छर आते हैं वो काटते रहते हैं, फिर आप सोचते हैं कि ठीक है चलो सॉल्यूशन ढूंढेंगे
वो नहीं हो, ठीक है। आत्मनिर्भर इज इन सेंस मैंने वो ना पूछा खुद सर को आपसे, खुद। आप मेरी बात हाँ समझ पा रहे हैं सर मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, पूछे सर। आत्मनिर्भर के ऊपर आपने जो भी बताया वो हमें अच्छा लगा। आपके व्यूज हमारी व्यूज, पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ, मेरी व्यूज की तुलना में आपके व्यूज जो आपके सोच से थे वो बहुत अच्छे हैं। काफी ऊंचे लेवल से आपने उस चीजों को बताया, और इसके बारे में मुझे जहाँ तक समझ में आया बहुत अच्छा लगा आपकी बात। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ अच्छा। कि आपकी नजर में सर, सपोज मैं एक नया इंसान हूँ और मुझे आत्मनिर्भर बनने का ये टॉपिक, मुझे आपकी भावनाओं से, आपके मोटिवेशंस, बातों से मुझे अच्छा लगा। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ, बट एट प्रेजेंट सिचुएशंस आप मुझे कोई सही तरीका, कोई सही चीज, कोई सही जगह आप बता सकते हैं जिससे मैं इस चीज के ऊपर स्टैंड हो पाऊँ? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं सर जी, ऐसा नहीं होता है। आई मीन सी सर ऐसा होता सर, शेखर जी ऐसा है, हम ऐसी चीज को यूज कर सकते हैं जो बेकार है बिल्कुल, और सिर्फ आत्मनिर्भर ही बन सकते हैं। इसका उदाहरण है, मैंने एक टीवी में देखा था एक चीज के बारे, जो अपना नगरी है नहीं, ये शिव की नगरी है, काशी, काशी कहते हैं ना सर, काशी बनारस। काशी बनारस की साइड। तो उसमें क्या करते हैं, जब वो मुर्दे लाते हैं ना, उन पे फूल वगैरह बिखेरते हैं, है ना सर ये? आप गाइड करते रहो, अगर मैं गया था एक बार, मैं गया था। मैं गया था। हाँ सर, एक सुन तो लो, फिर मेरी बात सुनो आप। तो एक बंदे ने वहां पर उन जो बेकार फूल थे ना, जो बिखेर के चले जाते थे बंदे, उनका यूज किया। बताओ क्या किया यूज? उससे उन्होंने सेंट बनाया, जो वेस्ट चीज थी। और सेंट कितना महंगा बिकता आपको पता है? वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, ये है आत्मनिर्भर। वंडरफुल यार, ये हुनर है, ये आत्मनिर्भर होने का हुनर है। There is got talent। थोड़ा सा मैं भी इसके बारे में सोच रहा था। ये जो आइडिया आता है ना, आइडिया किसी को नहीं आता है, ठीक है सर जी। विक्रम जी, वंडरफुल आइडिया आपने, मतलब ये जो थॉट आप बोले ना, वही होता है आत्मनिर्भर। एंड वो जो सेंट बना के कहा, मतलब सर अभी कभी कहे वो लोग कुछ कनेक्ट है तो मुझे दे दो यार प्लीज। हाँ क्या 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 दे दो? नहीं मतलब वो साइड नहीं क्या? कि कनेक्ट नहीं, अगर कनेक्ट मिलेगा ना तो मैं भी कुछ ट्राई करूंगा। मेरा क्या बोलते हैं हम लोग का जो आइडिया इन्वेस्टर्स है, आइडिया ठीक है? दूं क्या? नहीं इन्वेस्टर्स है, हाँ इन्वेस्टर्स है, ठीक है, इन्वेस्टर्स है, ठीक है। तो अगर मिलेगा तो डेफिनेटली कुछ बिजनेस बन सकता है। बिल्कुल बनेगा सर। इसकी छोटी मशीन क्योंकि आती ये है, अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, जो अच्छा सर कॉन्सेप्ट इसकी है, छोटी seriously मशीन मैं बोल आती रहा है हूँ, अच्छा कॉन्सेप्ट है। सर इस बात तो हाँ। सुनो। एक मैं आपको साइट दूंगा, इसका गवर्नमेंट का है लिंक, उसमें है ना कोर्स करवाते हैं इस चीज का कंप्लीट। तो उसमें वो मशीन प्रोवाइड करवाते हैं बंदे को उसके हिसाब से। तो जी ये तुलसी वगैरह नहीं होती, अच्छा, तुलसी होती है, नीम होता है और होता हाँ, है, इसका वो निकालते हैं, एक्सेस अर्क निकालते हैं। वो अर्क मार्केट में बहुत अच्छा, महंगा मिलता है, एक 50 ml की शीशी 200 रुपए में जाती है। सुपर सुपर सुपर। सर जी ये इसका नहीं होता, तुलसी अर्क 5 तरह की तुलसी होती है सर, वो तो उसका अर्क निकालते हैं, मशीन से निकालते हैं, पंच तुलसी, तो उसका अर्क निकालते हैं सर। तो वो अर्क है ना मार्केट में 200 से नीचे नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। जो अननोन कंपनी होगी ना, मैं दूंगा सर, बिकॉज मैं उसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ। हमारी कंपनी है तुलसी मान गया आपको, मान गया, हाँ जी मान गया आपको। मगर आम मार्केट में है ना, जो लोकल मार्केट में, उसका रेट यही है। ये मैं ट्राई करके आ चुका हूँ। मिलावट है ना, मिलावट तो मिलेगी पक्का है, तो बात है। तो वही तो बता रहा हूँ सर, कई ब्रांड है सर, उसमें मिलावट नहीं है।
सर नहीं आपको सर, कई ब्रांड है जिसमें मिलावट का मतलब ही नहीं है। सर हमारी ब्रांड के बारे में आप सर्च कर लो सर, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ सर। सर हम आपको वो कर लेंगे अभी, सब्सक्राइब फॉलो, सर हमारे हम हमारे को आपसे कांटेक्ट में रहेंगे सर। हमारे को सर सब्सक्राइब करने से पहले ना आप गूगल पे चले जाओ और यूट्यूब पे चले जाओ सर। वो तो हमने अपने आप काट देंगे, बस आपके कहने की जरूरत थोड़ी है। कोई बंदा लेगा सर्च पहले करेगा इस मामले में। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात बताता और हूँ दूसरे सर, आज पता है सबसे सर, बड़ी बात एमपीएल का बताता हूँ जो आप, पता है सर, एक मिनट मैं बताता हूँ। जब आप ये कह रहे थे ना, ये जो आपकी कंपनी बता रहे एम 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 एल क्या बता रहे थे, MLM मल्टी एमएल, मल्टी लेवल जब ये सुनता है ना मार्केटिंग बंदा, मल्टी लेवल जब ये सुनता है ना बंदा, सर बात तो सुनो, एक बात तो सुनो, जब ये चीज सुनता है ना, मल्टी लेवल एक मिनट मार्केटिंग सर, इन सेंस क्या होता है ना, ये नेटवर्किंग नेटवर्किंग सर, मार्केटिंग है। हाँ अरे शेखर हाँ जी एक विक्रम मिनट जी, मेरे को सर कहने दो, एक बार मेरे को तो कहने दो। जब ये जो हाँ, शब्द सुनता है ना, उसके दो नहीं चार कान खड़े हो जाते हैं। रीजन है, अब रीजन है सर। तो एक ऊपर बात तो बताओ, नीचे। मैं उस पे भी सर अगर आपको क्लियर कर देता हूँ। मल्टी लेवल कंपनी भी के तौर पे है ना, कईयों ने जूझ मार रखा है कईयों को। क्या 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 और ये अच्छी, ये मैं खराब नहीं कह रहा, ये चीज ये बहुत अच्छी है, पर तरीके से शेखर भाई यूज आप की एक जाए बार तो। म्यूट लगा ले भाई। शेखर जो भाई आप एक बार म्यूट लगाइए। जो आप म्यूट लगा लो भाई, ठीक एक है मिनट ठीक है म्यूट लगाओ, ठीक है ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर। मल्टी हाँ मार्केटिंग बहुत अच्छी टेक्निक है अगर इसको सही तरीके से यूज करें। जो ये कह रहे थे ना आत्मनिर्भर, इसके बारे में मल्टी मार्केटिंग बहुत दूर का पत्थर है, और इसको कई अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, वो गलत है। अच्छा, मतलब आप किस आप जरूर आपको भी इस चीज के बारे में किसी ने बताया हो सकता है, आपके नजर में उसने आपको ठगा है। सर मैं पहले इसमें मल्टी मार्केटिंग में था, इंश्योरेंस सेक्टर में था मैं। विच कंपनी? हाँ जी, विच कंपनी डॉल्फिन सर? नाम से कंपनी थी सर, डॉल्फिन नाम से कंपनी थी सर। मनी मार्केटिंग? और मैं ये नहीं कहता हूँ, हाँ जी, मनी मार्केटिंग? हाँ, मनी डॉल्फिन मार्केटिंग क्या ये बनाती समझ है? लो एक तरह से। डॉल्फिन कंपनी क्या बनाती डिशुम जी, कुछ नहीं, डिशुम कुछ जी, नहीं बनाते हम सर। अपना कंक्लूज़न निकालते हैं, फिर आप डिस्कशन कंटिन्यू रखिएगा। हेलो सर, टॉपिक हम लोग एंड कर देते हैं, हेलो, है ना। विक्रम जी अपने आप कंक्लूज़न दीजिए सभी, ताकि हम 5 मिनट में टॉपिक ख़त्म कर दें, और फिर आप अपनी डिस्कशन देवल जी करते आए हैं, रहिएगा। पूछो। जय देवल जी हिंद जी। बोलो अब आप। मेरे से बढ़िया बढ़िया तो देवल जी नहीं सबने बोले, बोल दिया। आप भी बोलो भाई, बढ़िया तो सब बोल रहे हैं, आप भी तो बोलो। हाँ। हमको भी पता लगे आप कितना बढ़िया बोल रहे हो। अच्छा, तो मैं भी यही कहूँगा कि कैसे भाई बैठे बैठे बात। अगर सही बताओ ना, मेरे नज़र में तो आत्मनिर्भर है किसान। क्योंकि क्योंकि है ना, अगर तुम्हारे पास अगर तुम जॉब के भरोसे हो तो क्या पता कल को तुम्हारे जॉब छूट जाए। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो क्या पता तुम्हारा दूसरा बिजनेस ठप हो जाए। एक किसान है जो कंप्लीट आत्मनिर्भर है, कल को कुछ भी हुआ वो अपना उगा के खा तो लेगा। सही कह रहे हो भाई, ये बात तो मैं सहमत हूँ आपसे इस चीज में। खा भी लेगा और खिला भी देगा भाई, खिला भी देगा। किसान जब तक कर रहा है ना, जब तक हम लोग वह खा रहे हैं। जिस दिन उसने छोड़ के फैक्ट्री की लगा ली और बिल्डिंग बना ली, उस दिन अनाज के लिए भी तरसेंगे। और भाई कई इस ईगो में रहते हैं कि भाई मेरे ऊपर कोई रूल ना करे, ये है वो है, इसलिए मेरे को आत्मनिर्भर बनना होता है। तो लेकिन भाई कंप्लीट आत्मनिर्भर तो तुम कभी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम पैदा भी अपने पेरेंट्स से हुए हो, तो कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हो भाई? भाई तभी बनेंगे कंप्लीट भाई, जब दूसरों का सहारा बन के चलेंगे और खुद खाएंगे ना, खाने की वो रखेंगे। खुद का बिजनेस करोगे तो वे उसमें भी तुम्हें आत्मनिर्भर वो तुम्हें निर्भर बनना ही पड़ेगा किसी न किसी चीज के लिए, क्योंकि कस्टमर के लिए, डिपेंडेंट रहेंगे नहीं, हाँ दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे। हाँ, और डिपेंडेंट साथ में तो हर लेके कोई चलोगे है। ना आप, हाँ, साथ जब में आप साथ में लेके चलना। चलोगे सबको, तब आप आत्मनिर्भर ही बनोगे। बाकी भाई सबने बढ़िया बढ़िया अपनी बोली, सबसे बढ़िया जय हिंद भाई ने बढ़िया चीजें बताई आज मेरे को, और विक्रम भाई ने भी, दिशु, शेखर भाई, एक भाई तो गया अपना प्रजापति। आपकी नजर में उसके साथ तो मेरे को प्लानिंग करनी थी यार,
किस चीज की, मटके वाली? अरे हाँ, मिट्टी का बर्तन पढ़ाकर वो करेंगे सप्लाई। अरे वो हमारे साथ कर लो भाई, वो हमारे साथ कर लो। भाई तुम्हारे नाम के आगे राजस्थान से हो ना आप? प्रजापति नहीं है ना? हरियाणा से अच्छा यार। भाई यार, प्रजापति लगने से क्या होता है? हाँ ये भी सही है भाई आज के टाइम में। आज के टाइम पे तो भाई साहब बनिए भी दूसरे काम करने लग रहे हैं यार। बनिए सबसे ऊपर कास्ट मानी जाती थी आता पहले। ही नहीं है, पता नहीं यार। ये मिट्टी का काम मेरे दादा ने किया था या परदादा ने किया था, पता ही नहीं हमें तो। बस एक चाक अच्छा तो अच्छा, रखा है आप हमारे क्या कर घर, रहे हो? लेकिन पता नहीं किस पीढ़ी का हाँ रखा जी। है वो चाक। सामान भी रखा तो है भाई वो लेकिन बढ़ाना निशानी किसी है, को नहीं आता। वो निशानी है। वो निशानी है, उसको उसको रखे रहना था ना। हाँ वो भी आपको रखा है याद वो। दिलाई थी वो आपको याद दिलाएगी आपकी जड़ कहाँ से है। हाँ बिल्कुल। सोचता तो जड़ें हूँ नहीं कभी। भूलनी चाहिए बंदे को। हाँ। विक्रम जी, अब जय हिंद जी के कंक्लूजन जान लेते हैं। हाँ जी, जय हिंद जी, बोलिए कुछ शब्द लास्ट में। हाँ तो मैडम जी, अब आप इसका कंक्लूड कर रही हैं प्रोग्राम को, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी डेविल भैया ने दो टूक कहा, आत्मनिर्भर होना तो मुश्किल ही है, क्योंकि लेकिन जो आपका टाइटल है कि डॉलर की जो थैलियाँ बनी हुई हैं अगल बगल, तो इससे तो साफ है कि आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की बात कर रही हैं, आपकी ये टॉपिक भी है। हाँ सही है। और लेकिन जो डेविल जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर तो पैदा होने के लिए भी हम माँ बाप पर निर्भर हैं, बचपन में माँ बाप पर निर्भर हैं, जवानी तो चलो जैसे तैसे भी हम किसी न किसी के सहारे काट लेंगे, बुढ़ापे पर फिर औलाद पर निर्भर हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद भी हम उनके कंधों पर निर्भर हैं। तो सही पूर्ण रूप बात से है। तो आत्मनिर्भर किसी पर नहीं हो सकते हैं। और जहाँ तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की बात है, उसके लिए तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि भैया पढ़ो लिखो मेहनत करो, कंपटीशन फाइट करो, जॉब को पकड़ो। अगर ये नहीं कर सकते तो अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाओ, कहीं प्राइवेट सेक्टर देखो। अगर वो भी नहीं हो सकता तो भैया फिर आपको अपने अंदर कुरेदना पड़ेगा अपने आप को। जैसे शेखर जी कह रहे थे ना, कोविड-19 के इस कोरोना काल में लोगों ने अपने अंदर कुरेदा, शर्मा जी ने भी बताया कई बात है इसमें, कि लोगों ने अपने कुरेद कुरेद के अपने अंदर की जो खूबियां हैं उनको बाहर निकाला, उससे पैसा कमाया और आत्मनिर्भर हुए, आत्मनिर्भर बने। फाइनली इंसान को यही करना पड़ता है, अपने अंदर झांकना पड़ता है, अपना अंदर देखना पड़ता है। कुल मिला के हम कल फिर वही शर्मा जी की बात मुझे याद आ रही है कि हमें अपने अंदर देखना होगा। कल जैसे हम टेंशन फ्री होने के लिए कह रहे थे, आज भी वही वाली बात आ गई कि अपने अंदर देखना पड़ेगा, किसके लिए? आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो फाइनली लास्ट जो मेरा कहने का मतलब है कि हम फाइनल जिस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर तो देखना ही पड़ेगा आत्मनिर्भर होने के लिए कि मैं आखिर क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं दो पैसा कमाऊँ और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर अपना, अपने बच्चों का, अपने सगे संबंधियों का पेट पाल सकूँ। दैट्स ऑल। आर्टिस्ट अब जी। बोल सकता हूँ समीर जी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।